विरुद्ध हमें काफी बड़ा मतलब मूवमेंट चलाना है। मीडिया के मामले में मीडिया से हमें काम करवाना है, जो उन लोगों से काम करवाना है जो जिसको हम देश के नागरिक देशभक्त समझते हैं। रविश कुमार जैसे लोग हैं, ऐसे कई है जो जिनको हम देशभक्त समझते हैं, जो एक्चुअल में सच्चाई को सामने रखते हैं बिना किसी से डर के। तो ये चीज हम लोग कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों ने इन लोगों को लेटर भेजे, काफी चीजें की। और मजबूरी यह है, लेटर इसलिए भेजे गए क्योंकि आप लोगों में से अधिकांश लोग, लगभग 90% टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप लोग, जब आपको जरूरत है कुछ वीडियो देखने की, अपने काम की कुछ चीजें ऐसी, तो आप कैसे भी कहीं से भी किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जो आपके इस काम की है, जिसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, जिसके इस्तेमाल से आप इन लोगों को कुछ ही पलों में, जो हर हर भ्रष्ट को कुछ ही पलों में चित कर सकते हैं, कुछ ही पलों में उसको घुटनों पर ला सकते हैं, वो उसको आप लोग कर नहीं पा रहे। अगर वो करें तो आज हालत ये हो जाएगी कि एलएनटी जिसने कानून को घुटनों पर, ठोकरों पर रखा है, जूतों तले रोन रहा है जो एलएनटी, उसे आपसे बात करनी पड़ेगी, उसे मजबूर होना पड़ेगा। वो जो एक्सटॉर्शन कर रहा है आप लोगों के साथ, वो जो जो इलीगल लिटी कर रहा है, उन सब के विरुद्ध आपके पास पूरे सबूत है, हर चीज मौजूद है। जरूरत है आप लोगों को सही ढंग से प्रेजेंट करने की। ये लोग सब चाहते हैं आप लोग कोर्ट जाओ, खर्चा करो, कोर्ट में तारीखें पड़ती रहे। कोर्ट चले गए तो फिर क्या कहा जाएगा कोर्ट में कि अरे मैटर कोर्ट में चल रहा है, आप कुछ बोल नहीं सकते। लोगों को यहाँ पर अपने इसमें ग्रुप एक अरुण साल्वी जी है, जिनका मैटर है इन लोगों का, मंगल मूर्ति का। उनके साथ बिल्डर ने मतलब एक ही फ्लैट को तीन तीन जगह बेच दिया, तीन तीन लोगों को। 2013 से वो केस लड़ रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये मिल चुका है अपने कंज्यूमर कोर्ट से ऑर्डर मिल चुके हैं उनको। उनको ये नाम से 7/12 किए जाने का ऑर्डर मिल चुका है। लेकिन 2015 से आज तक कोई भी बिल, कुछ भी उनके मामले में नहीं हो पा रहा। सिर्फ तारीख, समय पास, समय पास। जब हमारे साथ जुड़े तो आज ये हालत हो गई है कि तहसीलदार को खुद आगे बढ़ के काम करना पड़ रहा है। तहसीलदार जिसको हमने सुकोस नोटिस दिया, उसके पीआईओ को उसके कार्टून के साथ दिया गया, आज वहां उस एरिया का टिटवाला का जो सीनियर है, वो खुद ब खुद पूरे काम करवा रहा है। थाने में एसपी के साथ हम लोगों ने मीटिंग की थी, तो थाने के एसपी भी इस मामले में कार्रवाई करने को तैयार हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। और पहली बार उसको अरेस्ट करके बिल्डर को, और उन्होंने क्या बोलते वहां पेश किया, और उसके बाद क्या बोलते उसको जो जमानत मिली है, और फिर एक स्टे लाया गया, मतलब ये चीज सामने वालों की तरफ से इलीगल तरीके से, जिसमें कोर्ट ने खुद कहा है कि तुम्हें यहां आना ही नहीं है, इसके लिए तो तुम्हें ऊपर जाना है। मगर एक ये रहता है, जो एक फॉर्मेलिटी होती है, जिसको ये कहते हैं प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिसके तहत मतलब एक नियम होते हैं कि भाई हाँ, अभी हमें वकील से, सामने वाले की वकील से बात तो करनी पड़ेगी। तो उस बेस पर, तो उसकी वजह से उनको टाइम मिल गया है। मगर ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अगर आप सही ढंग से, आपके पेपर वर्क बराबर तरीके से होंगे, तो ये कुछ भी नहीं, मतलब पूरी तरह ये लोग ठीक हो जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, इन लोग, कुछ लोगों ने आजाद मैदान में गए, एक लेटर बनाया उन्होंने। आप सोचिए वो लेटर क्या बनाया है, उस लेटर को पढ़िए। उसमें लिखा है कि 80% काम हो चुका है। और बिल्डर की, हमारी जब मीटिंग हुई थी, बिल्डर ने जो हमें भेजा, 80% काम किसे कहते हैं उसे समझने की जरूरत है। आप एक मकान है ना, छोटा सा रूम जंगल में जाके बना लीजिए, वहां पानी नहीं, बिजली नहीं, पूरी सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, तो वो रूम की कितनी कीमत, कितना परसेंटेज बना माना जाएगा? क्या वो 100% या 80% माना जाएगा? जब तक वो सुविधाएं नहीं हो, पानी नहीं हो, बिजली नहीं हो, रोड आने जाने की व्यवस्था नहीं हो, तब तक वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं माना जाता। और आरबीआई की गाइडलाइन है कि ऐसा पूरा कोई सा भी प्रोजेक्ट है, वो 3 साल में, ज्यादा से ज्यादा 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए, तभी उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस दिया जाए। यानी बायर्स जो खरीद रहा है, अगर उसे
उस प्रोजेक्ट को बायर्स के लिए तभी फाइनेंस किया जाए जब वो पूरा 3 साल में, मैक्सिमम 3 साल में कंप्लीट हो। आप लोगों के साथ क्या किया गया, एक साजिश रची गई, और जो आपका एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट में आपसे तो कहा गया कि 2 साल में मिल जाएगा, लेकिन आपके एग्रीमेंट में जो आपको दिखाया गया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, उसमें 2026 रख दिया, 2025 रख दिया, 2024 रख दिया, मतलब पोजेशन की डेट ये रख दी गई। तो यहां पर आरबीआई की गाइडलाइन का सीधे सीधे उल्लंघन किया गया, किसके द्वारा, फाइनेंस बैंकों के द्वारा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक पोजीशन नहीं मिलता है आपको विथ फैसिलिटी के साथ, जो फैसिलिटी 54 फैसिलिटी, ओसी, यानी कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा तभी ओसी मिलेगी आपको, तब तक आपको कोई भी जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकेगा कि आप पैसा भरो। उसका इंटरेस्ट कौन भरेगा, बिल्डर। ये सीबीआई ने खुद ब खुद अभी सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया है। जो सीबीआई आप लोगों को लेटर क्या दे रहा है आरटीआई में, कि नहीं ये राज्य का मामला है, मगर वही सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि भाई आप बिल्डर को पैसा भरना है, इंटरेस्ट का पैसा। जब बिल्डर को इंटरेस्ट का पैसा भरना है तो आप लोग क्यों भर रहे हो पैसा, ईएमआई क्यों भर रहे हो आप लोग। और हम लोगों ने ईएमआई रुकवाई, जो सीधे रूल्स के हिसाब से रुकवाई, उसमें भी एलएनटी जैसी कंपनी, इंडिया बुल्स जैसे कंपनी के लोग, ये लोग आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं एक्सटॉर्शन करने के लिए। कलकत्ता से कहीं मैसेज भेजा जा रहा है, कोर्ट में वारंट निकाला जा रहा है, तो गुड़गांव से नोटिस भेजा जा रहा है, और वो भी 3-3, आर्बिट्रेटर का अलग, सरफेसी का अलग, और 138 का अलग। ये सीधे सीधे बहुत बड़ा क्राइम है, ये क्रिमिनल है उनके उनके ऊपर। इसमें हमें सभी के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, हम इनके खिलाफ पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, हम इनके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, हम इनसे कंपनसेशन मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक अगर आपके नाम से वारंट आ जाता है आपके घर पर, या एक सम्मन भी आ जाता है, और वो भी कलकत्ता जैसे जगह, आपसे 2000 किलोमीटर दूरी पर, तो आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, आपका हार्ट हार्ट अटैक आ सकता है, क्या क्या स्थिति हो सकती है। तो वो काम करना अगर किसी ने किया है आपके साथ, तो वो क्राइम किया है। समझने की जरूरत है इस चीज को, कि किस प्रकार से एलएनटी या इंडिया बुल्स या ऐसी कोई भी कंपनी, बैंक है, वो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं इनसे। हम वेट कर रहे हैं, अभी 20 लोगों के खिलाफ इन लोगों ने वारंट निकाले हैं, वहां पर अपना वकील है, वो सब कर रहा है हैंडल। हम इनके खिलाफ पीएल दाखिल करके इनसे 5-5 लाख रुपए उस चीज के भी वसूल कर सकते हैं जो ये एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं। इनके ऊपर हम एफआईआर कर सकते हैं, आवश्यकता है। अभी हम आते हैं कि अगला कदम हमें क्या उठाना है। सब लोग बोल रहे हैं हम लोग भी मोर्चा लगाते हैं, तो हमने कहा जरूर लगाना चाहिए, मगर कहां। हमें इनके ही घर पर जो हमारे साथ गलत कर रहा है, आज कोई भी एलएनटी के खिलाफ बोल नहीं रहा, जबकि सबूत है सबके साथ। अपोजिट जो आजाद मैदान में बैठे हैं उन्होंने कार्टून तो लगा दिया, लेकिन वो वहां पर कह रहे हैं कि 80% काम हो गया है। वो एप्लीकेशन दे रहे कि कोरोना की वजह से उनका काम चलते बिल्डर काम नहीं कर पाया है। तो उसके लिए हमारा सिंपल सा कहना है कि अगर वो काम नहीं कर पाया तो कैसे काम नहीं कर पाया, उसके सबूत दो। आप बताइए, 80% काम हुआ है क्या? वहां पर तो काम ही नहीं हुआ है। अगर उसको सही ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो 20 से 25% काम हुआ है, 20 से 25%। इससे ज्यादा काम ही नहीं हुआ है। रोड का तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, बिजली पानी का तो काम ही नहीं हुआ है, जो 50% के करीब बैठता है। और उसके लिए आप खुद एप्लीकेशन दे रहे हो कि 80% काम हो गया, तो आप तो बिल्डर को बचा रहे हो इसका मतलब, यानी बिल्डर तो सही है। और कह रहे कोरोना की वजह से अटक गया, तो आपके पास प्रूफ है, सबूत है। किस बात का सबूत है? कि कोरोना से पहले वहां पर सिर्फ 30 आदमी काम कर रहे थे। कोरोना से पहले अगर ये लोग ईमानदार होते, और कोरोना से पहले 1 महीने पहले, 15 दिन पहले तो किसी को पता नहीं था कि कोरोना का ऐसा लॉकडाउन आएगा, ये होगा वो होगा। तो जो भी कंपनियां जहां भी काम हो रहा है वो तो फुल
बिना किसी डर के काम हो रहा होगा ना वहां पर। फिर फिर कैसे ये लोग क्या कह रहे कि कोरोना के से पहले, कोरोना की वजह से अटक गए? तो कोरोना से पहले क्यों नहीं काम कर रहे थे आप? आपको तो पैसा भी मिल गया था, डिस्बर्समेंट हो गया था आपके अकाउंट में, फिर क्यों नहीं काम कर रहे थे? वहां पर सिर्फ 30 आदमी काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये अपने जो कंपनी है एक्जिबरिया और एलएनटी, एलएनटी क्यों है इसको समझने की जरूरत है। अगर मान लीजिए मैंने एक किसी के साथ मिलकर राहुल गांधी के नाम से एक कंपनी बना ली और उसमें अकाउंट में पैसा ले रहा हूं, अब मैं वहां से पैसा लेके भाग गया, तो क्या राहुल गांधी, उसका तो कोई रोल नहीं है, तो वो उसको पकड़ोगे क्या आप लोग? यह एक्सपेरिया ने शुरुआत से गलत काम किया है, उसने, बिल्डर ने तो पूरी तरीके से लूटने का काम किया है, मगर उसके साथ एलएनटी ने मिलकर के ये खेल खेला, साजिश रची। इन लोगों ने मिलकर के किया कि एलएनटी ने इसलिए अपना ज्वाइंट अकाउंट खोला कि बिल्डर कहीं उसमें से जो पैसा आएगा डिसबर्समेंट का, वो पैसा लेके निकाल ना ले। मगर वो पैसा कौन निकाल रहा है? एलएनटी निकाल रहा। आप लोग, क्या समझाया जा रहा है आप लोगों को कि नहीं एलएनटी ने तो कर्जा दिया, इसके लिए क्या, तो वो निकाल रहा है। एलएनटी ने कौन सा कर्जा दिया? वो भी हमने प्रूफ के साथ बताया पिछले वीडियो में। सिर्फ 11 करोड़ रुपए दिया एलएनटी ने, और वो 11 करोड़ वापिस भी कर दिया। असली पैसा तो 2000 करोड़ दूसरी कंपनियों से लिया गया है, जिसमें से विस्ट्रा है और कैटलिस्ट कंपनी है, जिनने 700-700 करोड़ दिया। इसमें से 800 करोड़ बिल्डर ने वापस किया, बाकी 1400 करोड़ इन लोगों का वहां फंस गया, विस्ट्रा का उसका। तो एलएनटी ने कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि विस्ट्रा का पैसा निकालने के लिए जैसे सुपारी दी जाती है ना, उस तरह का सुपारी ली है एलएनटी ने। और उसको मालूम था आप सबको आराम से फंसाया जा सकता है, विस्ट्रा नहीं फंसा सकता था, कैटलिस्ट कंपनी नहीं फंसा सकती थी, क्योंकि ये सेल कंपनी है, इसमें भ्रष्ट नेताओं का पैसा लगा है। ये नेता लोगों ने दबाव डालकर एलएनटी को सामने लाया, एलएनटी को सुपारी दी और उसने ये सारा खेल रचा। और ये साजिश रची गई 2017 में। ये पूरे सबूत है, आपके पेपर ही बोलते हैं। और उसी की वजह से डिफाल्टर बनने की कोशिश जो बिल्डर कर रहा है, बिल्डर डिफाल्टर बन ही नहीं सकता, और अगर बन गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पैसा तो आपका कौन से अकाउंट में गया? एलएनटी के अकाउंट में। तो एलएनटी देगा ना आपका पैसा, आपको सिर्फ एलएनटी के खिलाफ खड़े होना है। तो हमें क्या करना है? एलएनटी के खिलाफ मोर्चा निकालना है। और जिस जगह एलएनटी का ऑफिस है, जहां हम नोटिस भेज रहे हैं, जहां सोकॉस नोटिस जा रहा है एलएनटी को, कार्टून के साथ जा रहा है, वहां पर हमें सिर्फ मानव लाइन जो रहते हैं, ह्यूमन चेन होती है ना, वो खड़ी करनी है। कहां से? वीटी स्टेशन से उसके ऑफिस तक, प्ले कार्ड लेके। क्योंकि उस एरिया में पुलिस क्या कहेगी, कहती है कि आजाद मैदान के उस साइड जाओगे, मंत्रालय साइड, तो आप लोग भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग प्ले कार्ड लेके 5-5 फीट की दूरी पर खड़े होंगे, तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। और प्ले कार्ड में वही चीजें रखनी है जो आपने सुकोस नोटिस में दी। आपके पास सबूत है, आपसे कोई पूछता है कि आप इसका एलएनटी का नाम क्यों खराब कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना कि एलएनटी को नोटिस दिया हुआ है हमारा, ये देखिए हमारा प्रूफ, ये हमने सबूत हमारा जो है ना कार्टून भेजा है, ये चीजें जो नोटिस भेजा है, इसका जवाब दिया क्या एलएनटी ने? तो कहेंगे अरे इतनी बड़ी कंपनी कोई भी ऐसे नोटिस भेजेगा तो क्या उसको नोटिस का जवाब दिया जाएगा? अरे आप लोग क्लाइंट्स हो, आप लोगों का पैसा लूटा उसने। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी साफ साफ इस मामले में बोल दिया, जबकि ये बेसिक वो है, बेसिक आपका हक है कि आप देश के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसको भी नोटिस भेज सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी कह दिया है साफ साफ कि एक आम नागरिक भी अगर नोटिस भेजता है परफेक्ट पॉइंट लिखकर, तो वो नोटिस लीगल माना जाएगा। उसका जवाब देने की पूरी जिम्मेदारी उस कंपनी को, उस व्यक्ति को है जिसको ये नोटिस भेजा गया है।
तो यहाँ पर यही चीजें हो रही है। हमें इन लोगों को, जो लोग आजाद मैदान में, जो लोग एप्लीकेशन में साइन कर रहे हैं, जैसे अभी ये लोग मीटिंग करवा रहे हैं, और उसमें कौन खड़े हो रहे हैं? बिल्डर, चार चार बिल्डरों के नाम डाले जा रहे हैं। आप जरा इन बिल्डरों के हिस्ट्री निकाल लीजिए, इनकी हिस्ट्री निकाल लीजिए, पता चलेगा कैसे आप उस जगह का पैसा, जहां पर कोई बिल्डिंग नहीं बनी, वहां खाली जमीन है, और वो भी सड़ी हुई जमीन, मतलब आपकी जहां पर बिल्डिंग बनी है वो इमारतें जंग खा रही है, सड़ रही है। उस जगह पर कोई भी बिल्डर आएगा बनाने, तो क्या फोकट में वो बनाएगा? पैसा चाहिए ना उसको, कौन देगा पैसा? इन लोगों से पूछिए, ये दीप्ति मुंड्रा कौन है? दीप्ति मुंड्रा है कौन जो आगे बढ़ के बात कर रही है? इसको, ख्यानी को तो हम बोल सकते हैं वो कोर्ट की तरफ से बैठा हुआ है। उसका खर्चा कौन चला रहा है? ख्यानी का कौन दे रहा है उसको खर्चा? वो व्यक्ति जो 2 करोड़ रुपए, जिसने, क्या बोलते हैं, जिसको 2 करोड़ रुपए चाहिए, जिसने कोर्ट में मैटर लगाया एनसीएलटी में 2 करोड़ के लिए, जिसका चेक बाउंस करवा के बिल्डर जो है, उसका चेक उसको बाउंस यानी वो कर रहा है, उस चेक को क्लियर नहीं कर रहा, उस बिल्डर, एक्सबेरिया बिल्डर को कहा जा रहा है कि वो आके बिल्डिंग बनाएगा। जो जो 35 लाख का जो चेक दिया गया उसको बाउंस कर रहा है। कैसे कैसे समझोगे, समझ रहे हो लोग जो इस बात को, वो इतने बेवकूफी कैसे कर रहे हैं? वो बिल्डर जो हमारे साथ बैठा था, कहा कि हम प्रपोजल देंगे, मेरी बात समझो, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों ने सुनी है कि मेरी भी सुनो। तो हमने कहा था ना उसको कि आप अपनी सुनाइए ना, हमने तो अपना प्रपोजल दे दिया, आप सुनाइए, क्या आप कानून से ऊपर है? आप सुनाइए, बताइए लोगों को कि कैसे एलएनटी ने हमारा पैसा लूट लिया, एलएनटी ने हमें, क्या बोलते, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं दिया, बताइए ना सबको। क्यों एलएनटी बीच में आया यहाँ पर? क्यों आपके साथ ज्वाइंट अकाउंट खोला उसने? बताइए ना सबको। अगर कहीं किसी के पार्टनर से अकाउंट में पैसा देते हो, आप जिस काम के लिए दे रहे हो उस काम में वो पैसा यूज होता है। कोई अपने घर में नहीं ले सकता, या कोई कर्जा नहीं ले सकता, कर्जे के नाम पर वो पैसा उठा नहीं सकता। जब ये सारी चीजें आप लोगों को समझने की जरूरत है, ये सब है, उसके बावजूद वो लोग जो बेवकूफ बना रहे, दीप्ति मुंद्रा जैसे लोग हैं, ख्यानी जैसे लोग बेवकूफ बनाने के लिए वहां पर बैठे हैं, वो एलएनटी का नाम क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? उसको तो नोटिस दिया जा रहा है ना कि एलएनटी ने ये किया, एलएनटी को खिलाफ वहां पर डालो। एलएनटी के खिलाफ एक शब्द बोल रहे, नहीं बोल रहे, उसकी ही बिल्डिंग में बैठ गए हैं, और बाद में बिल्डर भी जाके उसी की बिल्डिंग में बैठ गया। इससे क्या नजर आ रहा है? ये तीनों चारों ये लोग तो मिले हुए लोग हैं ना, इनकी कैसे सुन रहे हो? इनको तो जूते मारने चाहिए। और सबसे पहले अगर हमारे को लड़ाई लड़नी है, जिसका मैंने सबसे पहले बोला था, आप लोगों ने अपना ईएमआई बंद करना चाहिए। ईएमआई बंद करोगे, आप में ताकत आएगी, आपकी जो ताकत है वो ये लोग खत्म कर रहे हैं ना। आप आपकी ताकत क्या होती है? फाइनेंस ताकत, वही है आपकी ताकत। ये लोग आपकी ताकत को खत्म कर रहे हैं, किस हिसाब से खत्म कर रहे हैं आप सोचिए। आपसे वो पैसा वसूल कर रहे हैं जो आपको अपने बच्चों को देने के लिए, जो आपने अपने घर को बनाने के लिए दिया था, जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं, वो पैसा लेने के लिए ये लोग आपको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, आपको जबरदस्ती सपना दिखा रहे हैं कि नहीं घर मिलेगा, जबकि संविधान और सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा आपके आपके फेवर में ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहा है। आप लोग इसको, इनको जूते नहीं मार सक रहे। खैनी जैसे लोगों को, इनके दीप्ति मुद्रा जैसे लोगों को, इनके बिल्डर जैसे लोगों को जूते नहीं मार रहे, उनको खड़ा उसको बात कैसे करने दे रहे? और जो एप्लीकेशन दे रहे हो उसमें बोल रहे हो, बिल्डर के सपोर्ट में बोल रहे हो कि नहीं 80% बिल्डिंग बन गई है और कोरोना की वजह से अटक गया। तो ये सब चीजें मुझे आप लोगों को समझानी थी। हमें किस तरीके से लड़ाई लड़नी है उसको समझना है। आप लोग सबके सब ईएमआई बंद करो। वो इंटरेस्ट का पैसा खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कौन देगा? बिल्डर देगा। और सबसे बड़ी चीज है,
ये पैसा आपका फंसाया किसने? ये बैंक ने खुद। बैंक को खुद की जिम्मेदारी थी, जो फाइनेंस बैंक है, चाहे वो एल&टी हो, इंडिया बुल्स हो, या अपने अन्य जो भी है, आईआईएफएल है, या पीरामल है, या आईसीआईसी है, जितने भी बैंक है, 8 बैंकों के नाम तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिए हुए हैं, जिनके खिलाफ क्या चल रहा है। मगर इन लोगों के लाइसेंस कैंसिल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उस बेस पर कोई लड़ नहीं रहा है। उनके जो द्वारा जो फ्रॉड किया जा रहा है, आपके साथ साजिश की जा रही है, जो गुंडागर्दी की जा रही है, उस मामले में कोई बोल नहीं रहा है। हम लोग साफ बोल रहे हैं, क्योंकि साजिश रच करके आप लोगों को फंसाया गया है। इस वजह से इन लोगों के ऊपर पेनल्टी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि पेनल्टी नहीं लग रही। आरबीआई के जो रूल्स फॉलो नहीं करने की वजह से इनके ऊपर पेनल्टी के साथ साथ इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ये खुले आम ये कर रहे हैं। तो ये कब होगा? जब आप पूरी दुनिया में मैटर को फैलाएंगे, आपके ईमेल जाएंगे। अभी हम लोगों का ऑफिस खोला जा रहा है बॉम्बे में। वहां पर हम हर हफ्ते आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, ताकि मेल कैसे किए जाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी का सहारा लोगे तो आपको खर्चा कम होगा। आज आप लोगों को खर्चा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं ले पा रहे। अभी ट्वीट करो, इनका बैंड बज जाएगा। अभी ईमेल करना शुरू करो इनके खिलाफ, इनकी हालत खराब हो जाएगी। हजारों लाखों की तादाद में आप लोग करिए, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में पहुंचाइए मैटर। ये यहाँ पर भारत में इन लोगों का राज्य चलता है, क्योंकि यहाँ भ्रष्ट लोग बैठे, नेता भ्रष्ट बैठे, डीजीपी। इनको अभी हम नोटिस पकड़ाएंगे, जब अपन चलेंगे ना, अगला कदम उठाएंगे। अभी हम सीबीआई को नोटिस भेजना है, डीजीपी को नोटिस भेजना है, कहां से? अपने सुप्रीम कोर्ट की वकील की जो टीम है, वो इनको नोटिस भेजेगी, आप लोगों की तरफ से सेपरेट सेपरेट सबका। सीबीआई को पूछेगी, भाई क्या कर रहा है तू? वहां पर तो स्टेटमेंट दिया है तुमने सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो आरटीआई में जो जवाब दे रहे हो कि राज्य का मामला बताओ हमें, ये पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, अपने सीबीआई से। ये पूछा जाएगा ईडी से कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो इस पे काम। करोड़ों का मामला है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा है यहाँ पर। ये किया जा रहा है कि नहीं? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा है, सेल कंपनियों का पैसा यहाँ पर लग रहा है, ये खुलेआम हो रहा है। तो ईडी को पूछा जाएगा, डीजीपी को पूछा जाएगा महाराष्ट्र के, कि क्या लूटपाट नहीं हुई है? क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है? ये पूछा जाएगा डीजीपी से। तो ये सब चीजें हमें करने की जरूरत है। तो अभी मैं चाहूंगा, इस मामले में आप लोगों को जो भी, ये जो अभी हमें मूवमेंट करना है एल&टी के विरुद्ध, और अगर जो मैंने समझाया है कि बिल्डर की तरफ से, जैसे दीप्ति मुद्रा मुंद्रा, या ये अपने ख्यानी आए, ख्यानी तो आए कोर्ट की तरफ से, उसको तो अपने क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। उसे एल&टी के ऑफिस में तो बैठना नहीं चाहिए। उसे तो आप लोगों की तरफ से बातचीत करनी चाहिए। उसे सच पेपर, जो आप लोगों ने बोला, आप लोगों के नाम को अब क्लेम फॉर्म वहां भर रहा है, आपने पूछा भाई कैसे, तो वो बताना चाहिए कि नहीं नहीं, ये तो मैंने नहीं भरा, और उसने उसके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, जिसने भी उसको ये फॉर्म भर के दिया है। उसका ये काम है, जो वो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी इसमें जो भी किसी को क्वेश्चन पूछना है, जो भी पूछना है, संतोष सिंह जी, आप पूछ सकते हैं, या जो भी, फिर मैं उनके सवालों के जवाब दूंगा। अगर किसी को भी सवाल जवाब पूछना है, मैं बोलूंगा। बोलिए संतोष जी, संतोष सिंह जी, आप अनम्यूट कीजिए संतोष जी। ठीक है, नीला नीला जी आप बोलिए। हाँ। हाँ संतोष जी हेलो। बोलिए, हाँ। जी अभी जी, आवाज आ रही सर जी? हाँ आ हाँ। रही, संतोष जी बोलिए। हाँ हाँ। सर जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम्म, हम लोग जितने बायर्स का नाम का लिस्ट लिस्ट बना हुआ है, हम जी सब बायर तो एकत्र होंगे ही। एलएनटी का जो आपको हम लोग ह्यूमन चेन बनाना है, ये सारे बराबर। एकत्र होंगे ही। लेकिन जी। इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि भले कुछ एक्सपेंस ज्यादा हम लोग का हो जाए, हम्म। 200 500 एक्स्ट्रा करके, अगर तो उसको इंक्लूड किया जाए। और जी। प्रत्येक का हाथ में एक फ्लेक्स बैनर जो है, हम्म। पूरा फुल बॉडी, जैसे कि अब हम्म। कम से कम वो कमर तक रहे, गले में डाल करके। हम्म। और अपना हाथ में अपना जो हम लोग अपना पोस्टर एक लेकर के पेपर पे लिखा हुआ
लेकर के हम हम्म। वुमेन से बना के हम लोग खड़े हो हम लोग। और बिल्कुल उनका बिल्कुल हर एक का सब्जेक्ट अलग अलग उसमें लिखा रहे। ख्याल है बिल्कुल। किसी वैज्ञानिक का, किसी का एल एन टी का, किसी का जरिया बिल्डर का, हम्म किसी पर जो वहां पर लैंड जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड जमीन है वो उसका, अलग हम्म अलग सब्जेक्ट अलग अलग सब उस पर लिखा रहे और उसको प्रिंटेड हो। और प्रिंटेड हम्म। हो करके जैसे हम लोग 5-5 फीट के डिस्टेंस पर हम लोग वुमेन चैनल बनाने के लिए बातें हो रही है, तो सबका बराबर। विषय सबके ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट रहे ताकि हर हर सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड हो जाए, बिल्कुल। इसके लिए भी वुमेन मैं चैनल आप, में हाँ इंक्लूड हो जाए। हाँ थोड़ा समय संतोष हम लोग जी, और भी ले लें। हाँ संतोष जी, आपने बात अच्छी उठाई। हाँ। इसमें हमने जो सबके नाम लिखे, आप लोग अपनी तरफ से भी स्लोगन बनाइए। क्या क्या हम्म। स्लोगन होना चाहिए, सब लोग अपने अपने तरफ से बनाओ। गुस्सा हम्म। निकालो अपने दिल का। आपको लूटा गया है, आपके साथ एक ऐसा खेल खेला गया है, उसे समझने की जरूरत है। हेलो। हम तो बनाएंगे उस स्लोगन को, हम हाँ। ठीक करेंगे। लेकिन हेलो। आपके भी ऐसे दमदार वो ये जवाब होने चाहिए, ऐसे दमदार इनके पॉइंट होना चाहिए। वो लोग यानी बिलबिला उठे। हम्म। इन लोगों का संसार करना है आप लोगों को, ऐसे चलो ऐसे। मैं एक बात जी कहना चाहती हूँ सर। जी नीला जी, आप बोलिए। हाँ जी। मैं क्या बोल रही हूँ, अभी हम लोग हम्म। 142 मेंबर्स हम लोग ने जो लिस्ट दिया है, जी किसी का टेक्निकल प्रॉब्लम का वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहे होगा, लेकिन जी। 141 मेंबर्स में ओनली हम्म। 64 दिखाई दे रहे हैं। चलो थोड़ा जी दिन कुछ प्रॉब्लम होगा जी ज्वाइन होने में, लेकिन जी। इतना लोग गए कहाँ? क्योंकि हम लोग का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका ऊपर हम लोग आवाज उठा नहीं पाते हैं, तो फिर हम्म। हम खुद सक्सेस हो ही नहीं सकते इस चीज में। इसके बिल्कुल लिए सही सब बात। लोग ज्वाइन होना जरूरी है यार। तो हम लोग सब बना के जाएंगे, आंदोलन के लिए जाएंगे, बहिष्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यूनिटी तो चाहिए हमारे साथ में। आज इतना बोलने का बाद लोग 141 ज्वाइन हो गए, उसमें भी आज गूगल मीट में ओनली 65 मेंबर्स है। तो हम्म। थोड़ा यूनिटी बढ़ाओ। हम लोग के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। हम लोग का पैसा है, शिवनारायण सरकार का पैसा नहीं, सोनिका मैम का नहीं है, और शेराली का नहीं है। जो गरीब हम लोग भैया से ना एक एक रुपए के लिए मेहनत करके इतना कष्ट उठा के उधर पैसा डाला है, वो पैसा हम लोग को वापस लेना है। उसके लिए हम लोग खड़ा नहीं रह पाते हैं तो कोई कुछ हम लोग को मदद नहीं कर सकते। तो इसके बिल्कुल। लिए सब लोग को सबसे पहले इम्पोर्टेंट है यूनिटी। जी फाइव बिल्कुल। हंड्रेड से ऊपर लोग हैं तो वो हम जुड़ जाइए ना। हम्म। तो नहीं, यही इसको मेरा अभी कहना हम जो है। ये अभी जो अपना वेबिनार हो रहा है, इसको सब जगह फैला भी देंगे, ताकि जिन्होंने नहीं सुना है वो भी सुने, और नीला जी की बात को भी समझे कि भाई जब आप लोगों ने खुद लिस्ट में नाम डाला है, तो अपनी का वो भी दिखाइए ना, कि हाँ वो नाम डाला है तो हम वहां उपस्थित होंगे। उसका कारण बताइए कि मैं क्यों नहीं उपस्थित हुआ, ये भी बताइए आप। जी जी। देखिए ना, मैंने हम्म मेरा इतना बिजी शेड्यूल में भी इतना सब लिस्ट बना के रखी है। मेरा उम्मीद हम्म। था आज मुझे एटलीस्ट 300 लोगों का एक्सपेक्टेशन था, पर जी। अभी मुझे 65 देख के मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग आगे हम्म। के एक 6 महीना में होने वाला काम है ना, 6 साल लग जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है, इसी का फायदा उठा रहे हैं सर। ये लोग जो बदमाश लोग हैं, इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। आपको लूटा और आप ही इकट्ठे नहीं हो रहे हो। आप तो सबसे पहली चीज यही नहीं समझ रहे हो कि आपको जिसने लूटा है उसको कम से कम कुछ बोलने की हिम्मत तो करो आप लोग। यहाँ पर कम से कम जितने लोग हैं या जो भी है, लोग सब कम से कम एक एक वर्ड तो बोलो उसके खिलाफ, कि नहीं हमें एलएनटी ने लूटा है एलएनटी को हमें उसको उसको घुटनों पर लाना है। एलएनटी से हमें अपना वसूली करनी है। उसको अधिकार किसने नहीं दिया कि हमारे को लूटे। आप सोचिए, अगर आपसे कहा जाता कि हम यानी जो पैसा फ्लैट के लिए आप दे रहे हो, जो डिस्बर्समेंट हो रहा है, उसमें से पहले पैसा एलएनटी को दिया जाएगा, क्या आप लोग बोलते कि नहीं एलएनटी को देंगे, हाँ तैयार है हम, क्या आप लोग मान जाते हैं? यहां से पैसा इस तरीके से उठाया गया है, तो ये चीटिंग नहीं है आप लोगों के साथ? ये समझने की जरूरत है। तो ये सब आप लोगों को सबने बोलना चाहिए इस चीज को, और ये बोलने के लिए आप लोगों ने आगे आना चाहिए। और कौन उठा रहा है, कौन बोल रहा है एलएनटी के खिलाफ? सिर्फ हम ही लोग बोल रहे हैं, जबकि इतने सब लोगों के साथ हुआ है। दूसरी टीम भी काम कर रही है, चाहे वो बिल्डर की तरफ से आदमी बैठे हैं या किसकी तरफ से बैठे हैं, उन्होंने भी कम से कम कुछ चीज बोलनी तो चाहिए ना। तो वो लोग तो ये सच्चाई नहीं बोल रहे लोगों के सामने। तो आप लोगों को कम से कम अपने लोगों को, ये आप लोगों की खुद की जिम्मेदारी है, अपनी संख्या को बढ़ाओ, अपनी ताकत को बढ़ाओ। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, शिवनारायण शर्मा या शर्मा जी की नहीं है, शेर अली की नहीं है, या सोनिका जी की नहीं है ये जिम्मेदारी। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आगे बढ़ने की, एक होने की, इकट्ठे होने की, सब लोगों की। ये मुख्य चीज है। तो नीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी मेहनत इस थैंक मामले यू। में कर रहे हो।
और थैंक यू सर। ट्रैफिक हो जाए, आपके आपको तो कंज्यूमर कोर्ट से ऑर्डर भी मिल चुका है, सिर्फ वो होना है। लेकिन आपका मुख्य चीज हमारा ये है कि ये जो आज आपके साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ ना हो, इसके लिए, क्योंकि आपका फंड तो मिल जाएगा, वो कोई नहीं रोक सकता, एलएनटी को देना पड़ेगा आपका फंड, मगर हर एक व्यक्ति इस तरीके से अलग अलग नहीं जा सकता लड़ने के लिए, उसके लिए खर्चे ज्यादा होंगे। हम चाह रहे एक साथ सब लोगों की लड़ाई और बिना किसी खर्चे के हो जाए, इस वजह से। तो अभी मैं चाहूंगा नितिन जी, आपने हाथ उठाया है, नितिन जी संगठन की तरफ से है, आप बताइए जरा, मार्गदर्शन कीजिए सभी लोगों का। नितिन जी, नितिन चौहान, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हाँ सॉरी, मैं अनम्यूट करना भूल गया था। जी अभी जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल। हाँ। ये सीधा सीधा जो मामला है, जी। ये सीधा आईपीसी 120 बी के तहत हम्म। इसको तय किया गया कि कैसे क्राइम करना है, हम्म। बैंक बिल्डर, और कैसे कैसे उल्लू बनाना है, कैसे फिर सीधा सीधा, और इसको एग्जीक्यूट किया गया 34 के तहत। और ये जी। पूरा एक आर्थिक आतंकवाद चालू है पूरा देश में, हम्म। उसका एक हिस्सा है। ठीक है। जी, ये बिल्कुल सही बात देश है के आपकी। देश के जो 2 और 3% लोग, हम्म। बाकी जो 97 और 98% लोग को जो उल्लू बनाते हैं आर्थिक आतंकवाद के तहत, फिर वो हम्म। करप्शन हो या ऐसे ढकोसले योजना हो, हम्म। तो ये पूरा उसका, और इसको पूरा सरकार को इसका कमीशन या हिस्सा जाता है। ये हम्म। हिस्सा पूरा, मतलब सीएम, मिनिस्टर, सब लोग को हम्म। इसका हिस्सा जाता है। तो इसके लिए हम लोगों हमको, जैसे नीला हम्म। जी बोले कि 300 लोग साथ में है, हम्म। और खाली 60 लोग आ गए, हम्म। तो जी। ये एक्चुअली आदमी क्या है मालूम है, खुद गंवाने को, सब कुछ गंवाने को तैयार है, लेकिन हम्म। वो हम्म। ये डर के मारे इसमें ये युद्ध में नहीं उतरता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं और कुछ गंवाना, मतलब मुझे और कुछ गंवाना नहीं है, इसके लिए वो उतरता नहीं। जी। अभी रहा हम्म। सवाल इसका प्रदर्शन का, जो आप हम्म। जो बोल रहे डेमोन्स्ट्रेट करने गए, तो हम्म। इसके लिए मुझे मेरे दिमाग में ऐसा आ गया कि चलो हम्म। सब लोग हम्म। 14 अगस्त या 13 अगस्त को हम्म। एलएनटी के ऑफिस के सामने हम्म। भारत माता का झंडा लो, और हम्म। बोलो कि हमको आर्थिक आतंकवाद से हमको आजादी चाहिए, जी। और जी। सबके हाथ एक रस्सी से बांध दो। हम्म। तो सबके हाथ एक रस्सी लो, और जितने भी हम्म। लोग हैं, 60 लोग हैं, एक लाइन में खड़े रहेंगे, सबके हम्म। हाथ दो, और सबके गले में जो भी अपना जो प्रदर्शन का जो प्ले कार्ड रहेगा, उसके हम्म। ऊपर मैसेज रहेंगे। इस हम्म। तरीके से हम लोग एक साखली, मतलब बोलते हैं ना, चैन हम्म। डेमोन्स्ट्रेशन हम कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और नहीं उसके नहीं, लिए बिल्कुल बिल्कुल सही है नितिन जी, बस इतना है कि हमें इतना, मतलब जो कानून यहाँ बनाया हुआ है कि मंत्रालय आजाद मैदान के आगे आप कहीं भी भीड़ नहीं खड़ी कर सकते, तो हमें उसका ध्यान रखते हुए कदम उठाने हैं ताकि हमारा मोर्चा फेल ना हो। नहीं तो मालूम पड़ रहा है वहां पर हम भीड़ इकट्ठी कर दिए तो सामने वालों को मौका मिलता है उस चीज का कि वो आपके ऊपर लाठी चार्ज करे, आपको आपको हम्म, मतलब फंसाने के ये काम कर सकते हैं ये लोग, तो उससे हमें हम्म, बचते हुए काम करना है हम लोगों को, तो इसे हमें हाँ बहुत ध्यान रखते हुए करना है। हाँ, मतलब जी। जो मेरे हम्म। दिमाग में जो आया है वो मैंने शेयर किया, बाकी आप नहीं नहीं, और बिल्कुल हम सही लोग है। तय हाँ। करेंगे कि कैसा करना है, विद हम्म। कानून के साथ, कानूनी प्रावधान के साथ कैसा करना है, हम लोग तय भाई हमें करेंगे। कानून नहीं तोड़ेंगे हम लोग, सब बिल्कुल शांति से जैसे गांधी जी ने काम करते थे, अहिंसा का रास्ता इस्तेमाल करते हुए हमें काम करना है और अभी अपना संदेश पूरी दुनिया को पहुंचाना है। अभी आप लोगों ने तो रिसेंटली आपने एक देखा है कोर्ट में मेरे साथ हम्म। क्या हो गया। जी। मैं भी विजल ब्लोअर हूँ, एक मैटर में उजागर कर रहा था, तो उसको मेरे ऊपर हम्म। 2 झूठे मुकदमे बनाए गए, थर्ड ये सब हुआ। अभी वो हम्म। मुकदमे चालू है, और हम्म। वो मुकदमे में मैं खुद क्रॉस, मतलब एग्जामिनेशन ले रहा हूँ, जो भी झूठे गवाह आ रहे हैं। हम्म। तो जी। आपको भी पता है कि मुझे कैसे रोका गया पीपी की तरफ से, और बिल्कुल। मैंने उनको ये पूछा कि किस प्रावधान के तहत आप मुझे रोक रहे हैं। बराबर। तो प्रावधान बताने से इनकार किया गया, और जज ने मुझे 2,000 का मुझे फाइन फाइन लगा लगाया दिया। कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया, ये सब। हम्म। तो मैं हम्म। उसके ऊपर मुझे अर्जी देने को कहा है कि इसमें आपका क्या कहना है, बताइए, तो मैं दे रहा हूँ। लेकिन मैं हम्म। बता रहा हूँ कि कोर्ट और इस पूरा सिस्टम, हम हम्म। सब विजल ब्लोअर पीड़ित के खिलाफ काम कर रहा है, तो हमको हम्म। पूरा सोच समझ के और पूरा हिम्मत के साथ एक, मतलब एक साथ हम्म। आना पड़ेगा, बस बिल्कुल और कुछ सबको एक नहीं। साथ आना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। तो ठीक है नितिन जी, क्या आप लोगों ने सब सुना? हम सब मतलब एक होकर के लड़ना है। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिए।
नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी। अ, जैसे आपने अभी मीटिंग में बोला कि आप हम्म कुछ मुंबई में ऑफिस खोलने वाले हैं, हम्म जिससे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि ट्वीट कैसे करना है, कहाँ पे हम्म ट्वीट करना है। तो हम्म। थोड़ा उस पर थोड़ा इलेबोरेट करना कि मुंबई में कहाँ पे मतलब हम लोग ऐसे ये थोड़ा सीख हम्म, सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एजुकेटेड होके जितना हो सके बराबर। ट्वीट करने के बाद थोड़ा हम्म, उसका, क्योंकि सोशल मीडिया पर इम्पैक्ट हम्म, पड़ता है। सोशल मीडिया पे बिल्कुल अगर सही। कोई चीज डालोगे ना तो आपका टाइम भी बचता है और उसका हम्म पब्लिसिटी भी बहुत होता है। लोग अलर्ट हो जाते हैं कि भाई कुछ ना हम्म, कुछ तो गलत हो रहा है इन लोग के साथ। तो जी। थोड़ा अगर ये ट्रेनिंग आप जितना जल्दी चालू होगी, मतलब जैसे हम्म आपने बोला ना, तो इसके ऊपर थोड़ा हम्म। सा हम ये करेंगे आपका, मतलब थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हम, मतलब मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मुझे कुछ उसमें सीखने को मिलेगा और मैं इनके खिलाफ कुछ आवाज उठाऊं। नहीं, बिल्कुल हाई कोर्ट के सामने ही अपना ऑफिस रहेगा, और वहां पर हम लोग ट्रेनिंग देंगे हर हफ्ते। संडे या सैटरडे संडे को बुलाएंगे, जबकि आपको भी मतलब समय मिल सके, लोग पहुंच सके, उस हिसाब से पूरा हम कोशिश करेंगे इस चीज की। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ भी हम बुला रहे थे एरोली ऑफिस में, लेकिन यहाँ से जगह कम पड़ रही थी और काफी उनको दूरी पड़ रही थी, इस वजह से मुश्किल हो रहा था। तो वहां हम लोग कोशिश करेंगे, और वहां से हम लोग ट्वीट और ये ईमेल सब करवाएंगे, हम लोगों को सबको ट्रेनिंग देंगे। ठीक। ठीक है जी, और ठीक। कुछ आपको कहना है? जी। नहीं 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 नहीं। ओके, थैंक्स। समझ जी, मैं क्या बोल रहा था जी। कि हेलो, हाँ। हम लोग कभी मीटिंग में रवीश कुमार जी से हम लोग का अटेंड हो सकते हैं वो किसी मीटिंग में? जी जरूर, क्या बोलते हैं, हमें रवीश कुमार के यहाँ हमें वही सिखाना है कि जो बेहतर बेहतर लोग हैं, उन लोगों के उसमें जाकर कमेंट्स करना चाहिए हम लोगों को कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इसे समझिए। ठीक है ना? हम लोग उनको नोटिस भेज रहे हैं, कार्टून के साथ भेज रहे हैं, ताकि ये लोग मामला उठाए इस चीज को। तो ये सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए आप लोगों के हम ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग बना करके उसमें दो दो पेज के हम कार्टून के साथ, और बुक पोस्ट जाता है 1 रुपए का। जैसे अभी हम लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं, रजिस्ट्री का क्या है, हमारे पास सबूत रहता है, तो जिनकी काबिलियत थी, जिनकी हैसियत थी, वो रजिस्ट्री करवा के उनका भिजवाया जा रहा है, ताकि उनके पास नोटिस और ये सारे पेपर बनते जा रहे हैं। अभी जिनके पास नहीं है, जो नहीं कर पा रहे, तो उनको हम 1 रुपए का बुक पोस्ट, जिसमें खुला पेपर आपका कार्टून के साथ आप भेज सकते हो इन लोगों को, तो वो हम भिजवाएंगे। तो अभी बॉम्बे ऑफिस हो जाएगा, तो वहां पर हम ये सारा काम करवाने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसका प्रचार करेंगे, उतना बेहतर रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। आज नहीं तो कल हमें रिजल्ट मिलना ही मिलना है इस चीज के ऊपर। जी। अच्छा, मैं क्या बोला सर जी कि हम लोग का हाँ। जो ह्यूमन चेन बनाने के लिए जो हम लोग अपना प्रोग्राम हम्म। बना रहे हैं, हाँ। उससे पहले अगर अगर हम लोग एक एक मीडिया का कॉन्फ्रेंस हो जाता, हम्म। क्योंकि हम लोग उस मीडिया को भी इन्फॉर्मेशन चला जाए कि हम लोग जो नहीं है अभी निर्भया के होम बैट्स नहीं है वो अभी ह्यूमन चेन अभी बनाने जो वाले हैं हमारा एलएनटी ऑफिस ऑफिस पर। खुलेगा, संतोष हम्म, जी, अभी आपको पहले भी बोला था, अभी ऑफिस खुलेगा तो वहां पर हमारे वकीलों की हम पहचान, आप लोगों से हेलो। मुलाकात करवाएंगे, जो हमारे 15-20 वकील है, और जो हम्म, जितने भी लोग हैं, ये सब हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग हेलो। करेंगे। तो हाँ, पहले हम लोग ऑफिस में ये सारा काम करेंगे अपने अच्छा ऑफिस से, हाँ। हम लोग लाइव करेंगे, सब लोगों को दिखाएंगे। और हम्म, उसके बाद हमें अगर जरूरत पड़ी ज्यादा, मतलब संख्या, सब लोग ऑफिस में नहीं इतने लोग आ सकते, 50 लोग तक आ सकते हैं हमारे ऑफिस में, लेकिन उससे ज्यादा अगर लोग आए या कुछ ऐसा रहा, तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालेंगे उसके कुछ ही दिन के बाद। हेलो। पहले हम ऑफिस में एक मिलन इस टाइप का करने की कोशिश करेंगे, और हो सका तो इसी हेलो। हफ्ते हम लोग ये करेंगे। हाँ। हेलो। कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी। हेलो, नितिन नितिन। हाँ नितिन। नितिन बोलिए। हाँ, अभी जो इन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है ये सब, तो जी। मेरा ऐसा सुझाव है कि हम्म, ये सब का जगह तो एक ही जगह पे है ना, जैसा आप बोल रहे हैं आजाद मैदान, तो हाँ। उधर ही प्रेस पत्रकार परिषद ये भवन ये सब है ना, तो हम्म। उधर ही बुला के वही पत्रकार लोग को लेके नीचे मतलब आ सकते हैं करने, उनको भी दिखाने के लिए। बराबर बराबर। नहीं तो ये सेम ये मतलब हमें सेम। करना है हमारे वकील लोगों को सबका एक साथ अपन वहां पर एक करने वाले हैं। तो वो अभी हम करेंगे, पहले वही करेंगे, उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़ी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालेंगे, मतलब उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद फिर अगला कदम ये अपना चेन का हाँ पूरा मतलब करेंगे हम अगर लोग। करना है तो एक ही टाइम पर ही करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर हम्म, उनके साथ ही फिर प्रदर्शन करो पत्रकार लोग को लेके, ऐसा मेरा कहना था। हाँ हाँ, ठीक है। वुमेन चैनल जो बनाने की बात हो रही है वो हम लोग पत्रकार लोगों को पर इन्फॉर्म कर लेते, क्योंकि वो लोग भी अटेंड रहते हैं तो वो लोग भी रिकॉर्ड कर देंगे ना। हाँ हाँ, बिल्कुल मुद्दा बिल्कुल वो सब बिल्कुल भी रिकॉर्ड बिल्कुल। करेंगे वो लोग भी तो। हाँ, एक जगह बिल्कुल बैठ हम जो लोग वुमेन ऐसा चैनल ऐसा भी बनाए कर हुए सकते हैं। हैं एलएनटी के ऑफिस के आगे, तो उनको भी हम्म। इन्फॉर्म कर देने से हम लोग का शायद प्लस पॉइंट हम्म। रहता है हम लोगों को। नहीं, बराबर बराबर, ये भी हम कर सकते हैं इस चीज को। तो इसका प्लान हम बना के लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं, है नितिन जी? हाँ संतोष जी, बिल्कुल जी। आपकी बात है। जी सर। हाँ। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है?
हेलो। क्योंकि हाँ बोलिए। सजेशन देना है, आप लोगों की ही लड़ाई है, आप लोगों को ही मिल के प्लान करके ये जिसमें मतलब आपस में कुछ भी जो भी समझ में आ रहा है कम ज्यादा हाँ है मीटिंग उसको ठीक मीटिंग किया में बोला। जा सकता है। जी हाँ बोलिए, ಏಕತೆ कौन बोल रहा है? ತಾತ ಮೈಕ್ಲಿ ಏನಾರಪ್ಪ ಏನಾರಕಿನ हाँ ಮೈಕ್ಲಿ रामाराव जी नमस्कार, बोलिए आप। रामाराव जी हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी। जी हाँ तो जो बता रहे थे जो अपना हम्म का मीटिंग का, हम्म हम्म तो मीटिंग का जो शेड्यूल के हिसाब से जो अपना जो जो भी कर रहे हैं हम्म ठीक है, आगे करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें कुछ हम्म मैं देख रहा हूँ जो हम लोग हम्म का 35 मेंबर आते थे उसमें आज 65 मेंबर आए हैं। मैं हम्म उन सभी नए मेंबर्स को हम्म, स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत जी धन्यवाद आप लोग इस मीटिंग पे ज्वाइन हुए। और हम्म हम्म शायद आप लोग को कुछ मालूम पड़ा, और आप लोग का जो भी फ्रेंड सर्किल है जो भी है उनको भी आप लोग इंटीमेट करें। देखिए ये लड़ाई अपना ये अकेला का नहीं है, या शर्मा सर का या मैडम का या शेर अली का नहीं है, ये लड़ाई है अपना। सिर्फ सर पीछे रह के अपने को गाइड करेंगे और बढ़ना है अपने को। क्योंकि कल को कहीं भी कोर्ट में या कहीं पे भी खड़ा होना है, बात अपने को करना है, सर नहीं बात करेंगे। तो जो भी जानकारी लेनी है, जो भी अपना एग्रीमेंट पेपर है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, उस स्टेटमेंट रिकॉर्ड में आप चेक कर लीजिए। जैसे कि मेरा एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था नेरल पुलिस स्टेशन पे, तो उसमें क्लियरली उसमें लिखा है जो 4.5-5 लाख रुपया जो मेरे एलएनटी में अकाउंट में गया है। तो हम्म ये चीज बहुत जन को पता नहीं है, और सब हम्म लोग सोच रहे हैं एलएनटी के पास पैसा कहाँ गया कहाँ गया। आप पहले एक बार चेक करो, आपका स्टेटमेंट निकालो। वो पुलिस वाला, आप अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हो तो आपका स्टेटमेंट में आपको पुलिस वाला खुद लिख के देगा आपका स्टेटमेंट चेक करके। आप हम्म, चेक करो प्रॉपरली, तो आपको पता चलेगा पैसा कैसे गया एलएनटी में। वो 4 लाख भी गया है तो क्यों गया, वो कौन जी होता है अपना पैसा लेने वाला। और हम्म जो बैंक डिस्बर्स भी किया वो किसका इंटीमेशन लिया, किसका परमिशन लिया उसने एलएनटी के अकाउंट में डालने के लिए। और इसमें बहुत सारे जन का, जैसे अभी ये आजाद मैदान में जो गए हैं, ठीक है, वहां पे भी जो मैटर हुआ है, तो वहां पर भी मैटर जो भी यूट्यूब में ये लोगों ने अपलोड किया है, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन उन सब का वीडियो डिलीट हो चुका है। आपको ये चीज मालूम है कि नहीं पता नहीं, मुझे बहुत जन को जो हम्म, मीडिया आई थी वो भी बिकाऊ मीडिया है। बिल्कुल जो भी जानकारी आपको दे रहा हम्म हूँ वो भी बिकाऊ मीडिया है। और वो मीडिया का जो वीडियोस है वो दूसरे या तीसरे दिन में ही सब डिलीट हो चुके हैं। आप चाहिए तो आप हम्म, सर्च कर लीजिए, आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगा जो आजाद मैदान का जो आंदोलन किया था उसमें। जी जी ठीक है, और रही दीप्ति मुंद्रा, ये लोग कुछ काम, अगर ये लोग अगर प्रॉपर देखे, अगर एनसीएलटी अगर सही में काम करती थी आज हम लोग ये स्थिति पे नहीं रहते थे। बिल्कुल एनसीएलटी सही में काम करती थी। एनसीएलटी आज हो गया आपका निर्मल लाइफस्टाइल, आज 10 साल हो गया उनका, अभी तक कुछ स्टेट डिक्लेरेशन नहीं आया। दस हम्म, साल के ऊपर निर्मल लाइफस्टाइल, आपको पता रहेगा मुलुंड का कितना बड़ा बिल्डर है। बराबर बराबर तो उनका चल रहा है एनसीएलटी में, आज तक उनका रिकॉर्ड नहीं। आप सोच रहे हैं ये लोग 2 दिन में हम लोग को दे देंगे, अगर इनको सही में देना रहता तो आज ये लोग राहुल नार को जेल के पीछे डालते थे और अपने को पता फॉरेंसिक रिपोर्ट निकाल के बताते थे हमारा पैसा कहाँ है। आज तक वो चीज हुई नहीं है। मैं मैं क्लियरली दीप्ति मुंद्रा को डाला हूँ कितना पैसा वो दे रहा है, मैंने मुंह से डाला हूँ, रिकॉर्ड करके डाला उसको। आपको मोटे मोटे रकम मिल रहे हैं। हम्म, नहीं, सबसे बड़ी चीज है, दीप्ति मुंद्रा है कौन, इसकी आइडेंटिफाई कि ये कौन है, कैसे बातचीत कर मैं रही है। यही चीज सबको समझा रहा हूँ यहाँ पे, यही समझ रहा हूँ। हाँ बायस लोग नहीं समझ रहे, यहाँ पे हाँ बायस में एनसीएलटी में नहीं गया है। बिल्डर ने खुद हाँ के ऊपर केस करवाया है एनसीएलटी के ऊपर, ये चीज कोई बायर नहीं हम्म समझने की कोशिश कर रहा है। ये अपना एनसीएलटी फॉर्म पे साइन कर दिए, जो किया हम्म नहीं किया वो पता। हम हम्म लोग, ये एक और उदाहरण देता हूँ, हम लोगों ने जितने जन ने विकास कैनी को नोटिस भेजा है, हम सबका हम्म नाम उसने फॉर्म में मेंशन कर दिया है। हम्म अगर ये धांधलबाजी नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हम्म हमारे भाई हैं, तो और क्या समझेंगे, किस तरह समझेंगे। हमारे हम्म जितने जन एनजीओ को या नोटिस खुद के हाथ से नोटिस भेजा, उन सब बायर्स का उनका क्लेम फॉर्म पे नाम है। विद हम्म प्रूफ मैं देता हूँ, मैं डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट देता हूँ, आप देख लीजिए, मेरा नाम रहेगा काफी हमारा बतौला बोलकर उसके अंदर। ऐसे ही है सुरेंद्र का रहेगा। ऐसे ही हम्म बहुत सबका है, जितने भी नोटिस भेजा उन सबका नाम क्लेम फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। तो 95 नाम से है, 95 नाम से मैंने फाइंड आउट किया था ना हम लोग का एनजीओ का उसमें से। तो हम लोगों जी ने कोई, हम लोग ने क्लेम फॉर्म भरना मतलब क्या है, मेरे हाथ से
डिजिटल साइन जाना चाहिए, मेरा केवाईसी जाना चाहिए, और मेरा हम्म बैंक प्रूफ जाना चाहिए। इतने सारे विदाउट डॉक्यूमेंट मेरा नाम कैसे आया? सही है। बिल्कुल तो ये सब सही। सबको समझने की जरूरत है। आज कोई नया मेंबर आए हैं, प्लीज जो हम लोग का आके पहले उसमें शामिल होइए और इसको आगे बढ़ाएंगे। जितना ज्यादा हम लोग मतलब आ सकते हैं उतना दिन आएंगे तो आगे हम लोग और जल्दी काम जल्दी हो जाएगा। देखिए, हमें एक लाइन पर चलना है। पहले समझने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन कौन है। उस दुश्मन को समझ जी। के फिर उस रास्ते पे चलना है, हमें भटकना नहीं चाहिए। अगर हम लक्ष्य पर हाँ सही चलेंगे, सही दिशा पकड़ के चलेंगे, तो हमें रिजल्ट निश्चित मिलेगा। लेकिन अगर हमें कोई बीच में भटकाता है, हम फिर इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा हाँ, इस चीज का। ये बात सही बोला आपने सर। हाँ, हम्म ये बात सही। हम्म, ये भटकना नहीं इसी है, को। मन को टेंशन नहीं रखना है। हाँ, कोई कुछ बोला बिल्कुल उधर ये नाव से वो नाव पे जंप नहीं मारना है। बराबर। अभी सभी लोग कम से कम एक एक शब्द बोले, कुछ ना कुछ बोले कि भाई क्या है, आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्यों क्यों हमें बिल्डर के खिलाफ कर हम बोल रहे हैं। क्योंकि कल के दिन आपसे भी पूछा जाएगा कि तुम अपने एलएनटी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, क्या इसने एलएनटी ने किया। तो ये चीजें आप लोगों को खुद को समझने की जरूरत है कि क्या हम जवाब देंगे इस चीज को। तो इसलिए आप लोग कम से कम आप लोग एक दो अपने बोलिए। कोई पूछना चाहता है, कोई बोलना चाहता है? प्रमोद जी, आपका हाथ उठा हुआ है। अगर क्या आपको पूछना है या कुछ बोलना है क्या, प्रमोद जी? हाँ, हेलो। नहीं, बोलिए। मैंने किसी को भी मैंने बो- मैंने बोल दिया, अ- मैंने बोल दिया मेरा। अच्छा अच्छा, हाँ, तो जिसी को भी हाँ, कंफ्यूजन है अभी आज ही बात कीजिए ना सर, उसका कंक्लूजन बताएगा। जी। हेलो। अच्छा, सुचित जाधव, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं भी मतलब मैंने हम्म, अ, जी क्या बोलिए बोलते शुभन। हाँ, हैं, में हमने वो जो मैम ने लेटर वगैरह भेज दिए थे हम लोग को, वो हम लोग ने पोस्ट हम्म, किए हैं। जी तो कुछ जी। कारण की वजह से वापस आए हैं। तो अभी हाँ यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो सब एलएनटी वाले ही बायर्स है क्या, मतलब एलएनटी की तरफ से ही लोन है क्या इनका सबका? हाँ, तो यही आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये आपका लोन चाहे पीरामल का हो, चाहे इंडिया बुल्स का हो, चाहे आईसीआईसी का हो, चाहे एलएनटी का हो, मगर पूरा पैसा जो डिसबर्समेंट हो करके एलएनटी के खाते में गया है। मतलब एलएनटी ने डकैती डाली है आप लोगों के फंड पे। जो पैसा आप लोगों ने भले इंडिया बुल्स से फाइनेंस करके लिया है या किसी से भी फाइनेंस किया है, वो पैसा आपने फ्लैट बनाने के लिए दिया था उस अकाउंट में। उस अकाउंट से पैसा उठा लिया है एलएनटी ने। इसलिए एलएनटी के खिलाफ हमें खड़े होना है। इसलिए एलएनटी मतलब ये लोग बिल्डर के नाम से जैसे बोला जा रहा है कि वो लिक्विडिटी में जा रहा है, डिफॉल्टर हो रहा है, तो बिल्डर के डिफॉल्टर होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोगों का पैसा जिसने चोरी किया है, जिसने डकैती डाली है, वो है एलएनटी। तो हमें एलएनटी के खिलाफ जाना है। एलएनटी से हमें पैसा वसूल करना है और एलएनटी से आपको पैसा मिलेगा। एलएनटी डिफॉल्टर नहीं हो सकता, ये हम लोगों का कहना है आप लोगों को। तो जादव जी, मतलब जो आपको समझ में आया मैं क्या कहा है हमने? जी ये चीज जी समझ में जी। आई? हाँ हाँ। क्या समझ में आया? मतलब जो भी हमने पैसा दिया है वो एलएनटी के पास गया है। एलएनटी ने उठाया है। आया। आपने पैसा दिया है। आपने पैसा दिया फ्लैट बनाने के लिए, बराबर। हम्म। आपने फ्लैट बनाने के लिए दिया है पैसा। लेकिन उसको गलत तरीके से साजिश करके एलएनटी ने चोरी कर ली है उस पैसे की। ये हुआ है यहाँ पर। समझ में आया मेरी बात? जी जी। सुचित जाधव है ना, ये चीज जो है इन लोगों ने गलत तरीके से आप लोगों को गुमराह करके, आप लोगों को पता नहीं, और वो पैसा जो फ्लैट के लिए था वो उठा लिया एलएनटी ने। और अगर आपसे कहा जाता शुरू में कि ये पैसा फ्लैट में नहीं लगेगा, फ्लैट में हम बाद में लगाएंगे, पहले हमें एलएनटी पैसा उठाकर पैसा अपना कवर करेगी, बचेगा पैसा तो वो उधर बनेगा। फ्लैट बने या ना बने हमें नहीं मतलब। ऐसा अगर आपसे कहा जाता तो क्या आप लोग यहाँ पर फ्लैट बुक करते? सोचिए। नहीं हैं? नहीं। नहीं करते ना। तो यहाँ जी। पर ये डकैती डाली गई, इसीलिए ह्यूमन चेन हमें एलएनटी के खिलाफ लगानी है। क्योंकि एलएनटी ने लूटा है आप लोगों को, खुलेआम लूटा है। तो अभी कैसा हुआ था सर कि बीच में हाँ ये जो क्लेम फॉर्म वगैरह चल रहा था ना, तो वो भी हमने भरा था। जी। पर फिर
फिर भी उनका कुछ प्रोसीजर ही नहीं आ रहा था। हम्म तो देखिए देखिए हमारे क्लेम फॉर्म, हाँ क्लेम फॉर्म जो है उसका मतलब है कि जैसे आप रोड पर जा रहे हो, है ना, और हम्म, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने, कार ने आपको दुर्घटना कर दी, एक्सीडेंट कर दिया आपका, तो वो एक्सीडेंट अगर हो गया तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि कार वाले की या उसकी गलती नहीं है उतनी, वो एक्सीडेंट तो हो जाते हैं इस टाइप के। लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये क्लेम फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है कि बिल्डर को बताया जाए कि बिल्डर एक्सीडेंट हो की वजह से या किसी कारण से या अपने कहते कोरोना की वजह से या दूसरी वजह से वो बैंक कल्प्रिट हो गया, वो लुट गया है, ये चीज बताई जा रही है। जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर जब क्लेम फॉर्म आप भरते हो और उस पर कायम रहते हो तो आप बिल्डर के खिलाफ कुछ गलत बोल ही नहीं पाओगे। आप कहोगे नहीं बिल्डर ने कुछ गलत नहीं किया, अब तो एक्सीडेंटली उसका पैसा निकल गया है, और आप उसके खिलाफ बोलने जाओगे तो बिल्डर बोलेगा कि आपने खुद ही क्लेम फॉर्म पे साइन करके बताया है कि मैं निर्दोष हूं। तो ये चीज है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जिसने भी क्लेम फॉर्म भरा तो वो गुमराह करके, असली बात आपको पता ही नहीं, और गुमराह करके आपसे साइन कराया है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एलएनटी, आपने क्या बोला कि सभी लोगों ने क्या एलएनटी से पैसा लिया है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, एलएनटी से पैसा नहीं लिया बल्कि पैसा अलग अलग कई बैंकों से लिया है लोगों ने। जी मगर वो पैसा डिस्पर्स होने के बाद एलएनटी ने डकैती डाल दी। आपने पैसा दिया फ्लैट बनाने के लिए और एलएनटी ने वो पैसा उठा लिया। ये चीज मैंने समझाई है आप लोगों को, बराबर। वही तो चीज वही चीज उनको भी समझानी चाहिए थी, क्लेम फॉर्म किस वजह से, तो वो चीज, वो असली चीज नहीं समझा रहे। वो लोग ये नहीं बता रहे आपको कि एलएनटी ने पैसा उठाया, ये बताया क्या किसी ने? कोई नहीं बता रहा आपको इस चीज को। तो ये इनको बताना चाहिए। हम लोग इतना बोल रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि आपने क्लेम फॉर्म भरा है, एलएनटी का नाम क्यों नहीं ले रहे आप लोग? क्या एलएनटी ने पैसा नहीं उठाया? बताइए हमें ये चीज, है ना। हाँ तो अभी बोलिए। हम लोग ने क्लेम फॉर्म भर दिया है और अभी हम लोग ईएमआई स्टॉप या जो भी है वो स्टॉप जी करने के प्रोसेस कर रहे हैं, तो उससे कुछ असर होगा इसका? देखिए, क्लेम फॉर्म आपने भरा, आपको हम्म क्या लगता है क्लेम फॉर्म आपने सही भरा या गलत भरा, पहले ये समझने की जरूरत है ना। हम्म आपको, मैंने आपको समझाया, क्लेम फॉर्म भरने का मतलब आपने बिल्डर को बोला कि बिल्डर से गलती से हुआ, बिल्डर ने जानबूझ के कुछ गलत नहीं किया है, बिल्डर ने हम्म जानबूझकर आपको नहीं लूटा है, वो गलती से लूट गया। गलती से मतलब उसने, उसका कोरोना की वजह से लूट गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, ऐसा आप लोग उसको बचा रहे हो। तो क्या ऐसा कर रहे हो आप? ऐसा करना चाहते हो क्या आप? नहीं। नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब हुआ कि क्लेम फॉर्म जो भरा है उसके लिए आप क्या कहोगे कि हमें गुमराह करके हमें असलियत नहीं बताई और हमसे भरवा लिया गया, ऐसा बोल सकते हो ना आप, जी जी है ना। तो ये चीजों का लेटर भी आप भेज सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। और जो आपको, हर एक को सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, कोई भी व्यक्ति अगर उसको पोजीशन नहीं मिला है विथ ओसी के साथ, उसकी जो फैसिलिटी है बोली जा रही है उसके साथ अगर पोजीशन नहीं मिला है, तो वो व्यक्ति इस अपने अपने ईएमआई को रोक सकता है। उससे कोई भी जबरदस्ती ईएमआई नहीं भरवा सकता है। समझे आप, जी जी सर, थैंक यू है ना। सो मच। हाँ। नमस्कार इस्माइल पाटलीवाला जी, आप आए हैं, थोड़ा लेट हो गए, है ना। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सुचित जाधव, सुचित जाधव जी हैं जी। कोई कुछ बोलना है किसी को? शेर अली मैं जी, कुछ बोलूं? शेर अली जी, हाँ आप बोलिए, चलिए शेर अली जी। अ, यहाँ पर मैं 58 लोग हैं यहाँ पर। मैं हम्म सभी होम बायर्स को यह विनती करना चाहता हूँ, जो आप लोगों को फायदा हुआ है, क्या आप लोग अगर उस फायदा को अगर अन्य लोगों को अगर बता दोगे, क्या कुछ घाटा है आप लोगों का? नहीं ना। तो आप लोग इस जूम मीटिंग में दो दो शब्द बोलिए अपने नाम के साथ, जो आपको फायदा हुआ है आप उसे बताइए। दो 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 शब्द तो कहने हैं आपको, ज्यादा कुछ तो नहीं कहना है। दो शब्द कहने के कि आपको क्या क्या फायदा हुआ है और आप किस प्रकार लड़ रहे हो, उस प्रकार आप लोग बोलिए जूम मीटिंग में। आप लोग जूम मीटिंग में ज्वाइन क्यों हुए हो? ये क्या कोई ताना क्या ये विकास खियानी का जूम मीटिंग है या दीप्ति मुंद्रा का जूम मीटिंग है कि आप लोगों को म्यूट करके रखा हुआ है? आप लोगों को म्यूट तो नहीं करके रखा है। आप लोगों को इसलिए अनम्यूट नहीं करके रखा है कि आप लोग भी दो शब्द बोल सको। तो आप लोग बोलिए ना दो शब्द।
ये जो हमारा जो भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान जो एनजीओ है, यह एक परिवार है। आप सभी इस परिवार के सदस्य हैं। जिस प्रकार हम घर में बात करते हैं, उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी बात करना है। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग दो दो शब्द बोलिए। ये दो शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। ये दो शब्द किसी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से बचा सकता है। तो आपसे विनती है कि दो शब्द आप बोलिए। सुचित जी है, जितने भी बायर्स है जो बोलते हैं, ग्रुप में बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बोलते हैं, यहाँ पर भी दो शब्द बोलिए। जरूर आप मैं लोगों का बोलूं? बोलना बहुत, हाँ एक बोलिए, मिनट सभी लोग बोलिए। चलिए चलिए, हाँ बोलिए। एक हाँ मिनट में हाँ मेरा एक बात बोलती हूँ। एक्चुअली हम्म, मैंने 2022 में केस चालू किया कंज्यूमर कोर्ट में। मुझे ऑर्डर भी मिल चुका था। ऑर्डर भी मिल चुका था, लेकिन मेरा पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा पेपर वर्क का वजह से है ना, मेरे को 1/4 पैसा मिल चुका है। तो आगे भी मैं ना मेरा आगे का एग्जीक्यूशन कोर्ट में डाल रही हूँ। आगे मुझे मेरा पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैंने बहुत कुछ खर्च भी किया है। लेकिन तुम सबको इतना खर्च नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं यूनिटी को सब लोग मिलके करेगा बोल के इसके लिए मैं पीछे पड़ रही हूँ। नहीं तो मैं अकेली है ना, कैसा भी करके मैं ऊपर नीचे करके एलएनटी से पैसा लेगी मैं, कैसा भी करके। लेकिन तुम सब मिल जाएगा, हम लोग बहुत कम खर्च में सर लोग का मदद से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मुझे फायदा हुआ है। जी। मैं बोलूं? ख्यामचंद जी, हाँ ख्यामचंद जी, आप बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे क्यों? फायदा हुआ है। जी। मुझे किसको? मुझे ये फायदा मुझे ये हाँ, फायदा हुआ है कि 4-5 महीने से मैंने ईएमआई बंद कर दिया। बहुत ईएमआई बढ़िया। बंद कर ईएमआई बंद करने के बाद में मुझे एक हफ्ता पहले बैंक से फोन आया, सेंट्रल बैंक ऑफ हम्म इंडिया से फोन आया। हम्म हम्म। जी। सर आपका ईएमआई आ नहीं रहा है, बाउंस हो रहा है। तो मैंने कहा ईएमआई बाउंस होता रहेगा। बराबर। हम्म ईएमआई बाउंस होता रहेगा जब तक कि हमको हमारी प्रॉपर्टी ओसी सीसी के साथ मिल नहीं जाती। इसीलिए बराबर। ये ईएमआई बाउंस होता रहेगा। तो जी। उसने फिर बैंक ने कहा कि हमने भी बिल्डर के ऊपर केस डाला है। हम्म। यानी सैंड बैंक ने हम्म, एक्सिस बिल्डर के ऊपर केस डाला है। मैं जी। बोला बहुत अच्छा काम किया कि हमने भी केस डाला और आपने भी केस डाला, इसीलिए हम दोनों केस उनके साथ में लड़ते रहेंगे। बहुत लेकिन बढ़िया। आगे से आपको ईएमआई तो नहीं आएगा। ईएमआई मैंने रोक दिया, और ये ईएमआई मुझे अब मेरी बच्चों की शादी में लगाना है। मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, जवान हो चुकी है, अब ये ईएमआई मैं शादी में लगाऊंगा, आप लोग को नहीं दूंगा। बहुत ये मैंने बढ़िया, बहुत साफ साफ बढ़िया। बैंक सही। को कह दिया है। सही। और करेक्ट ना ही करेक्ट। बैंक मुझके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, ना ही बैंक मुझे कोई नोटिस भेज रहा है, कुछ नहीं। हम्म हम्म। ये एक बड़ा ये फायदा यह हुआ है। जी जी। यह चलिए। किस वजह से हो पाया है संभव, वो भी बताइए। हाँ, तो मैं बताया ना कि आप लोग के थ्रू हुआ है ना। आप लोग ने तो मेरा ईएमआई स्टॉप कराया है ना मेरे बैंक से। हम लोग कुछ नहीं, किस वजह से हुआ वो बताइए। आपने क्या वजह किया? मतलब वो आपने क्या किया कि ऐसा चमत्कार हो गया? वही मैं आप लोग के पास में आया, और आप लोग के पास में आया, आप लोग के सामने पेपर वर्क किया। पेपर वर्क करने के हाँ, थ्रू हाँ, मेरा ये स्टॉप वो हुआ है। ये कोई हम पे लोग कुछ नहीं है। पेपर अभी वर्क बैंक ही मेरे आप साथ लोगों का कुछ है। अभी बैंक मेरे साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है जी, कि जो तुमको पैसा पेपर देना आपका है, पड़ेगा, वो जो पेपर ईएमआई आपने देना तैयार पड़ेगा। किए, जो पेपर भेजे, उसकी वजह से ये सारा काम हुआ है। बिना पेपर के करेक्ट, आप मुंह जबानी जाते तो ये काम नहीं होता। मुंह जबानी काम करेक्ट। कौन करता है? मुंह जबानी ये नेता लोग वहां जाके खड़े हो जाते हैं, चार त्याच्यातून आवाज आवाजें जातो ना त्याचा लगाते हैं, दो चार मला लोगों बोलायचा का आवाज उन लोगों जातो. से करवा देते हैं और अपनी जेब भर के वहां से निकल लेते हैं। ये उन लोगों का अभी काम होता अभी है, सब नेताओं में का। बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये जो बाइट्स है ना, ये दो टीम में बढ़ गए हैं। ये आधे उस तरफ हम्म। चले गए हैं विकास कियानी की तरफ, और आधे इस तरफ। इसके वजह से मेजोरिटी बराबर हमारी बन नहीं पा रही है। प्रॉब्लम ये है सब में बड़ा। सब नहीं, सबसे बड़ी चीज ये हो रही है, लोगों को ये लग रहा है जो पेपर है ये रद्दी हो रहा है, ये रद्दी नहीं, खाना है। रद्दी तो नहीं ये माना उन लोगों जाएगा के सर। दिमाग में बैठा है। जबकि ये पेपर की वजह से, अगर आपके पास एग्रीमेंट है फ्लैट का, तभी आप कहोगे ना कि वो फ्लैट मेरा है। बिना वो करेक्ट है, एग्रीमेंट या उस पेपर के आप कह सकते हो क्या? तो नहीं वो कह सकते, पेपर नहीं कह सभी सकते। चीज का तैयार करना बहुत जरूरी है। हर एक चीज का प्रोसेस है। जैसे अभी आप अपने बच्चे को एग्जाम दिलाकर पास कराना चाहते हो, आप सोचोगे कि क्या, हम्म, मैंने अभी भर्ती किया, अभी 1 महीने के अंदर मेरा बच्चा पास हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं पूरा जो होगा, ऐसा साल नहीं का होगा, प्रोसेस ऐसा नहीं है, होगा। वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा ना। हाँ, करेक्ट है, उसे हाँ। तो बीच के सारे एग्जाम देने पड़ेंगे लास्ट में। हाँ, विनोद सोमायसा जी, आप बोलिए। हाँ। कहता हूँ कि
पहले मैं काफी टेंशन में था, और जी। जब से मैंने पेपर वर्क किया तब से मेरा हम्म। सब टेंशन दूर हो गया। मैं चोर को चोर बोल सकता हूँ, और जी। 4 जन के अंदर खड़ा रह सके बोल सकता हूँ कि भाई जिसने मेरे साथ में गलत किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और जो बहुत भी ऐसा बढ़िया। गलत बहुत। करेगा उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। और हम्म। अपने नज़रों में भी अपने उठ करके हम सामने वाले से नजरें मिला सकते हैं कि भाई हाँ, जी। गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जी कोई भी बिल्कुल। हो। और हम्म। लड़ना भी हम सिखा रहे हैं कि भाई लड़ो। अगर तुम्हारे हम्म। साथ में कोई गलत हुआ है तो तुम हम्म। लड़ो उसके साथ में। अगर एलएनटी बैंक अगर तुम्हारे साथ में एलएनटी बैंक ने अपने साथ में गलत किया है तो उस बैंक के खिलाफ बोलने की ताकत रखो। ये नहीं है कि डर जाओ, इधर उधर निकल जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। बैंक है तो क्या हुआ, उसके साथ में हम्म। भी लड़ना सीखना पड़ता है, तो सीखना हम्म। चाहिए। शेर अली शेख और शिवनारायण सर ने हमको वो हिम्मत दी है कि हम बैंक से भी आंखों से आंख मिला करके उससे बात करते हैं कि भाई तुमने बिल्कुल। हमको लूटा है, तुम चोर हो, तुमने चोरी की बिल्कुल। है, हमारा 15 साल तक हमको गुलाम बनाया, हम्म। 15 साल का तुमने हमको मानसिक त्रास दिया है, 15 से 30 साल तक हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारा पूरा नजरों में हमें अपने आप के गिरा दिया तुमने। हम बोल सकते हैं उनसे। जी। यही सब जी। बातें हुई है जिससे मुझे काफी मतलब अंदर से जो भी मेरा भड़ास था, जो भी मेरा गुस्सा था, मैं इनके जरिए पेपर वर्क के जरिए मैं निकाल रहा हूँ। और वो शिव नारायण शर्मा जी है, उनकी वजह से ये सब हो पा रहा है। नहीं तो जी। इतना हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। हम सब जी। छोड़ देते, पैसा भी छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते। जी। हम कुछ भी नहीं लेते इन बैंकों से, इस बिल्डर से। हम ऐसे ही थक हार के बैठ जाते। लेकिन जो जी। जी। आत्मविश्वास इन्होंने हमको दिलाया है, जिसकी वजह से हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, हाँ, ऋचा पथारे जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर नमस्ते। हाँ। मैं संजय पारे बात कर रहा हूँ। जी। संजय पठारे सर जी, आप, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ बोलिए। सर। जी सर नमस्कार। जी। हाउस फाइनेंस ये 2016 लोन था। हाँ। 8 साल में यह भरता भरता भी रहा। हाँ, जी। फिर भी हाउसिंग हाउस में एक बार हम्म। गया से मैं आपको बताया कि हम्म। नहीं हुआ है, सही अकाउंट भूखा है। उसके बाद हम्म। भी एक बंद नहीं था। लेकिन मैं हम्म। से मैं आपके ऑफिस हम्म। में आया, अपने हम्म। घर गया। मैं हम्म। टूर्नामेंट भी बहुत बारी हूँ, धन्य देता हूँ। वैसे शेयर को धन्यवाद देता हूँ। तो उनके हम्म। और भी आवा, वजह हाँ, आप जो आवाज है सर। हेलो, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी, है ना पठारे साहब? आवाज आ रही है? हाँ हाँ। अच्छा, अभी आ रही है सर? हाँ अभी आ रही थोड़ी आवाज। आ रहे हैं? अच्छी। तो हाँ। अच्छा, हम्म। तो जी। पेपर की वजह से अच्छा मेरा अच्छा। मैं गया हम्म। अक्टूबर 24 से। हम्म। इसमें धन्यवाद देना चाहूँ। अभी जी। जैसे आप बात बता रहे हैं कि एलेंट फाइनेंस, हाँ एक हम्म। बार अपने साथ गए, एलिट के पास गए सब ना। हाँ, लेकिन हम्म। उनके समझ भी नहीं आ रहा है। अपना जो दूसरा ग्रुप है, मैं हम्म। बार देखो, मैं कोशिश करे कि लोग बोल रहे हैं इधर भी चोर है, लेकिन एलेंट साथ में हम्म। हमारे उनका हाथ में जॉइंट हाथ में है। लोगों हम्म। को पता चल रहा है अभी, अभी जी। तक पता चल रहा है, कितनी बता रहे हैं। हाँ, हम्म। झूठे बड़े कि बाबा वो भी एडी भी चोर है, लेकिन लोगों को पता नहीं। अभी हम्म। आपने जो नीति बताई इसके आगे करना है, उसके बारे में हम्म। क्या करना है? अभी हम्म। कुछ हो चुका है, क्या होना है उसके बारे में हम्म। हमें कैसे जी। करना है? हम्म। आंदोलन करना है, विचार निकालने हैं, पत्रकार हम्म। करना है, इसके हम्म। बारे में अपने तय होगा है, क्या होना हम्म। है अभी तक, जी। उसके भी तैयार रहेगा। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप। हाँ सर। जी जी जी, ओके। हाँ, चलिए ओके, धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद अच्छा धन्यवाद। हाँ, तो क्या सुचित जी आप बोलना चाह रहे थे, सुचित जी? चलिए। इस्माइल बाटली वाला जी, आपका हम लोगों को चाहिए। आप कुछ दीजिए लोगों को राय अपने यहाँ। इस्माइल बाटली वाला जी, हाँ अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। अब हुआ। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी। जी, नमस्कार साथियों, मैं इस्माइल बाटली वाला। जी। अ, असल में मैं दूसरे काम में बिजी था, इसलिए लेट आना हो गया। जी।
आपके लोगों की सारी बातें तो मैं सुन ना सका, जी लेकिन अभी इतना मैं साथियों को बताना चाहता हूँ कि शिव नारायण शर्मा जी और सोनिका क्रांतिवीर जो हैं, उनको बहुत वक्तों से हम जानते हैं, और उनकी कार्यशैली, जो उनका काम करने का जो तरीका है, उसको बहुत बेहतर से जानते हैं। बस इतना ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से, जिस एंगल से, कानून वही है, संविधान वही है, कानून की किताबें वही हैं, लेकिन जिस तरह से शिव नारायण शर्मा जी उसको एंगल देते हैं, मैंने किसी वकील को ऐसा एंगल देते हुए या समझते हुए उतना बारीकी से हमने अभी तक नहीं पाया। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, जमाने से हूँ, इसलिए मेरे पर्सनल वकील की तो बात ही कर रहा हूँ, लेकिन जनरल बातें भी कर रहा हूँ कि जो सोशल लाइफ में जितने वकील मिले हैं, वो सभी लोग इतनी गंभीरता से, इतनी बारीकी से इसी कानून को, कोई शिव नारायण शर्मा ने अपना कानून नहीं बनाया है, देश का ही संविधान है, देश का ही कानून है, लेकिन जो जिस बारीकी के साथ ये अध्ययन करते हैं, खोजबीन करते हैं, मैंने किसी भी वकील को नहीं पाया है। और मुझे भी जो कुछ टेक्निकल बातें मुझे जाननी होती है और लीगल बातें जाननी होती है, शिव नारायण शर्मा जी से ही जानने की कोशिश करता हूँ, और वो हमारी सहयोग हमेशा करते रहते हैं। और एक बड़ा काम उन्होंने हमारे साथ, दोनों लोगों ने, सोनिका जी ने और शिव नारायण जी ने किया है। हमने इस देश को एनआरसी मसौदा समर्पित किया है, और उसको इन्होंने बहुत अच्छे से जो कुछ डिजाइन करना था, उसका प्रिंटिंग करवाना वगैरह, सारा काम इनके जरिए हुआ, जो कि मेरे लिए बहुत आसान हुआ। और वो एनआरसी मसौदा देश के सभी पार्लियामेंट मेंबर को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, राज्यसभा मेंबरों को, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, देश के सभी गवर्नरों को, और 9 जनवरी 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के मराठी पत्रकार संघ में आवाम के सामने और मीडिया के सामने उसको समर्पित किया, देश को किया। इसमें काफी बड़ा योगदान जो शिव नारायण शर्मा और सोनिका जी का रहा है। अब इनके साथ जो है एक बच्चा जो जुड़ गया है, शेर अली, मैं समझता हूँ कि वो भी इनसे सीख सीख कर एक पहलवानी के, यानी टेक्निकल और लीगल पहलवानी के अखाड़े में वो सीख रहा है, और काफी सीख चुका है। उसके बैठे है बोल क्या? भी लगता है बैठे है क्या? पहले। क्या जी आदमी है यार, सही में जहाँ जाता ना मैं साला चिपक जाता हूँ। 10 बज गया ना? अरे फिर जी। तो एक एक नया सिपाही इनको मिल गया है, और भी कई सिपाही हैं इनके साथ में जुड़े हुए। तो ये इतना मैं कहना चाहूंगा, और आप लोगों से गुजारिश है कि एक सहयोग करें। मतलब ठीक है, हम अपने काम तो मदद ले लेते हैं शिव नारायण शर्मा की टीम से, लेकिन और लोगों को भी इनके साथ जोड़ने की कोशिश करें। जब टीम वर्क होगा तो ये काम बड़ा हो जाएगा। मतलब काम समाज में बहुत ज्यादा है, और काम करने वाले शिव नारायण शर्मा के जैसे बहुत मामूली इक्का दुक्का कहीं नजर आते हैं। बाकी वो हु हल्ला करना, झंडा बैनर लगाना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इस तरह का करना, और पेपर वर्क लोग करते नहीं हैं। बस आंदोलन, धरने, मोर्चे, भूख हड़ताल, ये वो सब करते रहते हैं। लेकिन मैं इस संदेश जरिए बताना चाहता हूँ कि धरना, मोर्चा, आंदोलन तो ठीक है, एक पब्लिसिटी का भाग होता है, एक प्रेशर बनाने के, लेकिन जब तक जिनके कागज अगर मजबूती से उन्होंने नहीं रखा है अधिकारियों के, इसमें जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट का है, अगर आपके कागज मजबूती से, आपके तर्क, आपके गवाह, आपके डॉक्यूमेंट अगर दुरुस्ती से नहीं रख पाते हो,
तो कोई भी धरना, मोर्चा, आंदोलन, भूख हड़ताल वगैरह किसी काम के नहीं हो सकते हैं। और पब्लिसिटी हो जाएगी, आप टीवी में दिख जाओगे, अखबारों में छप जाओगे, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाओगे, लेकिन जब तक आपका डॉक्यूमेंट का काम बेहतर तरीके से, मजबूती से नहीं रखा जाएगा, तब तक ये सब सारी मेहनत और सारा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए शिवनारायण शर्मा जी, सोनिका क्रांति जी, लोग जो है, इनका ध्यान जो है वो धरना, मोर्चा, आंदोलन पर नहीं होता है, बल्कि डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है। और डॉक्यूमेंट ही अगर मजबूती के साथ रखे जाएंगे तभी लोगों के मसले हल होंगे। इसलिए सभी लोगों से भी गुजारिश है कि अपने अपने जो जिनके भी प्रॉब्लम है वो कागजी दस्तावेज की शक्ल में उसको करने की कोशिश करें। अब अगर ठीक है, वो भी कभी जरूरत होती है कि ठीक है, हमारे सब कुछ दस्तावेज दुरुस्त हैं, हम बेहतर तरीके से उसको ये कर रहे हैं, और फिर भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो ठीक है, उसके लिए आंदोलन भी किया जा सकता है। देखते हैं, कभी कभी शर्मा जी भी लेकर के 10-5 लोगों की भी भीड़, 50 लोगों की भीड़ के साथ भी कभी कभी नजर आते आते हैं। तो ये जरूरत होती है कभी कि प्रशासन के ऊपर के लोगों को, छोटा अधिकारी अगर नहीं सुनता है, बदमाशी करता है, तो ऊपर के लोगों को बताने के लिए ये एक साधन है कि हम आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले जिनके आंदोलन के पहले जिनके डॉक्यूमेंट दुरुस्त होंगे उन्हीं का काम कुछ हो पाएगा। सिर्फ आंदोलन के बदौलत कुछ नहीं होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो सोनिका जी और शिव नारायण शर्मा जी जिस लाइन से चल रहे हैं, मैं भली भांति उनसे वाकिफ हूँ, और वही बेहतर तरीका है। जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद जी आपका इस्माइल जी। अभी मैं चाहूंगा सोनिका क्रांतिवीर जी कुछ बोले इस मामले में, उनके अपने विचार, सबके मतलब सबको क्या संदेश देना चाहते हैं। जी सोनिका जी। सोनिका जी। हम्म, नमस्कार सभी को। जी अ, नमस्कार। हम्म, अ, ठीक है। अभी बाकी काफी बातें तो बताई गई हैं। इस्माइल जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई, और जो आप लोगों को शायद समझ में आई होगी। मुझे क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि लेटर वापस आना, उसके बारे में बोलना है। क्योंकि कई बार कुछ बायर्स ये बोलते हैं कि इनको कुछ एड्रेस पता नहीं है, ये कहीं भी भेज देते हैं, लेटर वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम कोई इंटरनेशनल एनजीओ नहीं है जिनके पास सारा डेटा, सारा फैसिलिटी हमारे पास मौजूद रहेगा। हमें भी इंटरनेट से, या जो सरकारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, वहीं से ही हमें भी एड्रेस लेना होता है। हमारे पास कहीं अलग से नहीं एड्रेस प्रकट होते हैं, तो वहां से लेते हैं। अब सरकारी जो व्यवस्था है उसमें क्या है, चाहे कोई कंपनी हो, जैसे कि एमसीए, सबको मालूम है एमसीए के बारे में लगभग लोगों को। तो जो कंपनियां होती हैं उनका ज्यादातर रजिस्ट्रेशन सब कुछ उसमें ही होता है। अगर कोई एड्रेस चेंज हुआ है, या शिफ्ट हुआ है, बदला है, कुछ भी हुआ है, तो उनको वहां पे अपडेट करना है, जो कि कई बार वो लोग नहीं करते हैं। जिस वजह से, क्योंकि हमने तो वहीं से उठाया है एड्रेस, तो हमने वहां से उठाया और आप लोगों के लेटर वगैरह भेज दिए। अब कुछ लेटर वापस आए, जैसे कि अभी अभी इन्होंने जाधव करके एक लेडी थी, वो बात कर रही थी कि उनको वापस आए। तो वो इंडिया बुल था। इंडिया बुल का क्या है कि इंडिया बुल कंपनी, भले ही जो फाइनेंस कंपनी है उसने अपना नाम चेंज किया है, सम्मान किया है, मगर इंडिया बुल का नाम काफी चीजों में इन्वॉल्व है। और वो जो नाम है वो अलग अलग कंपनियां चलाते हैं, उनके डायरेक्टर वगैरह के नाम भी पता चलते हैं। उनका एड्रेस जो नेट पर है वही हमने दिया हुआ है, लेकिन वो लोग, उन लोगों ने गलत एड्रेस दिया है। हमने एक बार ये भी किया था कि गूगल में सर्च करके भी एड्रेस निकाला था और उसमें भी भेजा था, लेकिन वो लेटर भी वापस आ गया था। तो अभी हमने क्या किया है कि लेटर जो वापस भी आता है वो भी हमारे लिए सबूत होता है। तो अभी जो हम इंडिया बोल के जो 3 एड्रेसेस जो रिटर्न आ रहे हैं, वो हम एज अ सबूत, एज अ एविडेंस के लिए हम उधर भेजते हैं।
तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सिंगल सिंगल पेज का लेटर वापस आया है, उसके लिए नया एड्रेस है, वो हम आपको लिख के दे देंगे, आप लोग वहां पे भेज देना। इसके बाद जैसे कि अभी मीडिया के कुछ लेटर वापस आए थे, तो लगभग 60 और 70, अभी इस वक्त 70 लेटर जा रहे हैं। तो 70, मान लीजिए पहले जो 60 जा रहे थे, उसमें से अगर 13 लेटर या 10 लेटर वापस आ रहे थे, तो देखा जाए तो मेजर जो क्वांटिटी थी, उसमें ये था कि लेटर सारे जा रहे थे। सिर्फ इक्के दुक्के कुछ जो है वापस आए हैं। उसके लिए भी हमने नए एड्रेसेस निकाल लिए हैं, वो भी दोबारा से भेजे जाएंगे। लेकिन ये हम जरा कंफर्म हो जाए कि वो उन एड्रेसेस पे, नए एड्रेसेस पे लेटर पहुंच चुके हैं, उसके बाद फिर हम बाकी जिनके वापस आए हैं उनको भी एड्रेस बता देंगे, और फिर वो दोबारा से भेज लेंगे। मैं हमारा कहना इतना ही है, अगर कोई भी गड़बड़ होती है, कुछ होती है, तो आप लोग बताइए, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुला ही रहता है। दरवाजे सब हैं, बस जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी है तो आप काम कर लोगे, अगर जानकारी नहीं है तो फिर उदास होके बैठोगे, लेकिन उदास होके बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जीत हासिल होगी। ठीक है, धन्यवाद। और बाकी लोग भी बोलिए। यहाँ हम लोग बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। बाकी के ग्रुप में आप लोगों को म्यूट करके रखा जाता है। बोलो बोलो। देखिए, म्यूट रखना नहीं रखना ये एक मैटर नहीं है। हम लोग ये छोटी सी मीटिंग में अगर नहीं बोल सकेंगे, तो फिर जब भी हम लोग पुलिस या तो फिर कोई प्रशासन के सामने जाएंगे तो कैसे बोलेंगे? सुचित जाधव, आपने हाथ उठाया था कई बार, बोलो क्या बोलना चाहते थे, बोलो सुचित। अभी है लग या रहा है नहीं है सभी लोग सुचित? हाँ बोले सर जी, मेरा आवाज जा जो रहा भी। है? हाँ, कौन बोल रहा है? संतोष जी? हेलो। हाँ हाँ। हाँ, हाँ मेरा नाम बोलिए। संतोष बोल रहा हूँ, नमस्कार। हाँ सुप्रीम जी कोर्ट नमस्कार। ने नमस्कार। इंडिया बुल्स को ये, मैंने एक पेपर में पढ़ा था, कहीं नोटिस में कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया बुल्स को ये आदेश दिया है, नाम बदलने पर कि उसने जो सम्मान कैपिटल रखा है, उसको सम्मान कैपिटल के बाद उसको ये चीज लिखना है कि फॉर्मली नॉन एज इंडिया बुल्स फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस। ये चीज उसको लिखना है साथ साथ। तो जी इंडिया बुल्स को लिखना ही है, सम्मान कैपिटल अपना नाम जो बदला है, सम्मान कैपिटल के बगल में उसको ये चीज लिखना है ब्रैकेट में, फॉर्मली नोन एज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इंडिया बुल्स को। जी तो इंडिया बुल्स ये इससे नहीं मुकर सकता है कि अगर सम्मान कैपिटल से ना जाए, इंडिया बुल्स नाम से जाए, एड्रेस सही है और पेपर वो लेटर रिटर्न कर रहा है अगर तो इंडिया बुल्स का फॉल्ट है, वो सब फॉल्ट है वो तो अपने पास एक प्रूफ हो गया कि हाँ उन्होंने हमारा लेटर एक्सेप्ट ही नहीं किया, हमने उनको लेटर दिया था। तो उससे बायर्स को डरने की जरूरत ही नहीं है उसमें, कि हमारा पेपर वहां गया नहीं है, पेपर लौट के आया है, हमारा लौट के भी आया तो उसको दिखा सकता है कि इस डेट पर हमने पोस्ट किया है और इस डेट पर उन्होंने इस पेपर को सेम एड्रेस से हमको रिटर्न किया है। सम्मान यहाँ पे कैपिटल के जितने भी बगल में उनको लिखना ना है, फॉर्मली नॉन एज जब भी इंडिया ईएमआई हाउसिंग बंद फाइनेंस। किया है और बंद करना चाहते हैं, डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। किसी को गाइडलाइन चाहिए, अगर आपको रिकवरी ऑफिसर आ रहा है कैसे बात करना है, आप लोग इस टीम में किसी को भी कॉल कर सकते हैं, आपको गाइड कर देंगे किस तरह से सामने वाले से बात करना है। यहाँ पे ईएमआई बंद करने के लिए आपको कोई डर नहीं है। भाई, जो चीज अपने को मिलने वाला नहीं है उसके लिए क्यों अपना क्या बोलते हैं, मेहनत का पैसा बर्बाद करने का? एक तो हम सोचने वाली लोग बात है। बाय प्रोसेस जो बंद किए हम लोग इसको, आज के डेट में ना वो हम लोग को मेल भेजता है, ना हम लोग को वो व्हाट्सअप करता है, ना व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, ना टेक्स्ट मैसेज आता है ईएमआई का, ना ही बैंक से किसी तरह कॉल आता है। आखिर क्यों नहीं आ रहा है? तो हम लोगों ने जो बाय प्रोसेस जो काम किया है, उन लोगों ने समझ गए कि हम लोगों ने गलत किया था। हम लोगों ने जो काम जहां तक लेटर भेजे भेजे हैं, वहां पर हम लोगों का शिकायत पहुंच चुका है। अब हम इन लोगों पर प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज हम लोग मेंटली फ्री हो गए हैं। अदरवाइज अगर हम ये प्रोसेस नहीं किए रहते तो उनका मैसेज आते रहता, टेक्स्ट मैसेज आता, मेल आता, फोन आता। हाँ, अभी सुचित यादव ने ज्वाइन किया है। सुचित यादव बोलो। हेलो। सुचित। हाँ हाँ। हाँ मैं क्या बोल हाँ रहा हूँ, बोलिए। हमें आंदोलन नहीं करने बोल रहे ना?
हेलो। कर नहीं नहीं, आंदोलन। हेलो हाँ। सुचित जी, आंदोलन करने के खिलाफ कोई नहीं है, बल्कि ये है कि फोकस ज्यादा जो है पेपर पर होना चाहिए। अगर पेपर आपका कमजोर है तो आंदोलन आपका सफल नहीं होगा, ये कहना है। बराबर बराबर, हम वो तो जी करेंगे, साथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी। दूसरा जो है, बार बार शेर अली लोगों से गुजारिश करते हैं कि भाई बोलो बोलो। हम्म। मैं भी गुजारिश करता हूं कि भाई अगर दो चीजें होती हैं बोलने में। एक तो ये होता है कि जो बहुत सीनियर लोग होंगे और शायद उन्हें लगता होगा कि यहाँ कमतर इल्म रखने वाले लोग हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि भैया आप भी जरा बोलें, ताकि हम जैसे लोग, शर्मा जी जैसे लोग तो आपसे सीखें तो सही। जो कुछ आपके अंदर खजाना है, जो कुछ आपने दबा रखा है अंदर, वो जरा मार्केट में लाए तो हम लोगों को उससे फायदा हो। न्यू दूसरी जनरेशन चीज से। दूसरी चीज ये है कि जो लोग ये सोचते होंगे कि भैया ये बड़े लोग हैं, बड़े जानकार लोग हैं। हेलो, जो लोग ये सोचते होंगे यहाँ बड़े लोग हैं, बड़े जानकार लोग हैं, मैं क्यों बोलूं, तो उनसे गुजारिश है कि भैया आप सीखने के लिए तो बोलिए। आप जैसे भी बोलिए, टेढ़ा मेढ़ा बोलिए, जिस भी तरीके से बोल पाते हैं जबान खोलिए। क्योंकि जब हम पढ़ने जाते हैं बचपन में तो एक ही अक्षर हमें रटाया जाता है, फिर दूसरा रटाया जाता है, फिर तीसरा, तब जा करके हम जो है एक कुछ बन पाते हैं, तालीम हासिल कर पाते हैं। अचानक तो कुछ नहीं होता है। तो जो लोग नहीं बोल पाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मेरी बोल कमतर है। बिल्कुल कमतर आपकी बोल नहीं है। जैसे भी आप बोल सकते हैं बोलिए, टेढ़ा मेढ़ा बोलिए, जिस तरीके से भी बोल पाते हैं उस तरीके से बोलिए। बोलना मतलब, यहाँ बोलने का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ बोलते हैं तो आप बोलने की अदा सीख रहे हैं, बोलने का तरीका सीखेंगे। अब हम लोग भी बैठे हैं, अगर आपसे कुछ चूक होगी तो शायद हम आप लोगों को समझाएंगे। मतलब आप बोलोगे नहीं अगर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम गलती करोगे। और जब मामले आ जाएंगे आपके सर पर और सीखे नहीं होगे, बोलना सीखे नहीं होगे, तो अचानक एक बड़ा पहाड़ आ जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसी जो मीटिंगें होती हैं इसमें बोलना सीखिए, सीखने के लिए बोलिए। जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर। इससे बोल रहा है, कोई नहीं। अब बोल के सीखेंगे, सीखने के लिए तो बोलना ही चाहिए। अभी भी किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो, कुछ पूछना हो तो पूछे। हेलो। मैडम जी हेलो। हेलो 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 हेलो। 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 हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर भी एक आजाद मैदान में हमारी तरफ से भी ये होना चाहिए, कुछ कुछ तो। हेलो। अच्छा, मैं कुछ बोलूं? हाँ, हाँ बोलिए। बोलिए। हेलो हेलो ये बोल- कौन बोलना चाहेगा? हेलो। कोई बोलना चाहेगा या मैं बोलूं? यस यस, मैं हाँ, आप बोल ही रहा बोल हूँ लीजिए, आप ओनली। ही बोल लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए आपका। आप बोलोगे तो हिम्मत अच्छा, ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, मैं बोलता हूँ। देखिए, कई सारे लोग हैं जिनको क्या मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? हाँ हाँ सबको आ हाँ। रही है। जी, कई सारे लोग हैं उनको लगता है कि पेपर वर्क क्या है, क्या खेत की मूली है, कि इससे क्या होने वाला है पेपर वर्क। लेकिन लोगों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं भू माफिया नवीन मोरेश्वर गौते के खिलाफ, जो हमारे यहाँ का जो पूर्व नगर सेवक है, उसके खिलाफ मैं 2020 से लड़ते आया हूँ। 2020 से मैं पेपर वर्क, ईमेल, कंप्लेंट करते आया हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद जब मैं आरटीआई वगैरह जब लगाने लगा, उसमें भी मुझे कोई अच्छे से जवाब नहीं दिया गया।
मेरे पर कई सारे एफआईआर हुए हैं, उसके ऊपर भी कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं 2023 में शर्मा जी से जुड़ा, उसके बाद इस प्रकार से बैंड बजाने लगा इन लोगों की कि आज उस ही पेपर वर्क के दम पर वे ना पुलिस ना भू माफिया मुझसे नजर से नजर भी नहीं मिला सकता। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी आप लोगों को प्रोटेक्शन का लेटर भेजा था कि पुलिस प्रोटेक्शन मिलने वाला है, इसके लिए मैंने एप्लीकेशन दिया है। मैंने एप्लीकेशन भेजा था डीजीपी के पास और कमिश्नर के पास। डीजीपी ने कमिश्नर को बोला कि कार्रवाई करो, कमिश्नर ने पुलिस स्टेशन को बोला कार्रवाई करो, लेकिन कमिश्नर दफ्तर में फाइल के नीचे दब गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब मैंने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जब लेटर डाला और तमाम डिपार्टमेंट में से कमिश्नर को जब लेटर गया कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको पुलिस प्रोटेक्शन दो, तब जाकर कमिश्नर ऑफिस से रावल एमआईडीसी पुलिस थाने को नोटिस भेजा गया कि 3 दिन में हमको इस बिंदु के ऊपर जवाब दीजिए। शेर अली शेख ने ये तारीख को ये लेटर भेजा था कि गौते और उसके गुंडों के ऊपर कार्रवाई की जाए, तो आपने क्या कार्रवाई किया? शेर अली शेख को प्रोटेक्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर भी आप हमें जवाब दो। 3 दिन के अंदर सारे के सारे उनसे जवाब मांगे हैं, यानी 2021 में फाइल जो दबा था 2025 में जाके खुल रहा है। कैसे खुला? पेपर वर्क की दम पर। आज जो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ वो पेपर वर्क की दम पर। तो आप लोगों को तर्क करना चाहिए। तर्क यानी कैसे करना चाहिए? आप लोग अगर, मुझे तो कई सारे लोग मारवाड़ी बोलते हैं, अभी सोनिका मैम भी मुझे मारवाड़ी बोलती है और कई सारे दुकान वाले भी मुझे मारवाड़ी बोलते हैं। अब वो लोग मारवाड़ी कैसे बोलते हैं, बनिया कैसे बोलते हैं, यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। आप लोगों का 10 लाख रुपए एक जगह फंसा हुआ है, ठीक है, 10 लाख रुपए एक जगह फंसा हुआ है। उस 10 लाख रुपए को पाने के लिए आप लोगों को अगर 10,000 रुपए लगाना पड़े तो उसमें हर्ज क्या है? यहाँ पर तो आपको आपके हाथ में डॉक्यूमेंट आ रहे हैं ना, यहाँ पर तो आप अपने पैसे के लिए लड़ रहे हो। आप तो फालतू में पैसा तो नहीं उड़ा रहे हो, आप तो पैसे के लिए लड़ रहे हो कि 10,000 रुपए डालकर आपका 10 लाख रुपए मिले। यहाँ पर तो आप लोग 25 लाख 30 लाख रुपए के हकदार हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि पेपर वर्क में क्या है। आप लोग इसको फालतू वालतू मत समझिए। यही हम लोग रहे चाहे ना रहे, मैं सोनिका जी शर्मा जी रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपके हाथ में आपका पेपर तो रहेगा। आज आपको न्याय नहीं मिला, अगर समझिए कि आप लोग सभी लोग मिलजुल के पेपर वर्क कर रहे हो, अगर हम लोगों को कुछ हो जाता है, क्योंकि ये मामला तो 2,000-3,000 करोड़ का मामला है, अगर हम लोगों को कुछ हो जाता है, लेकिन आपके पास अगर आपका पेपर रहेगा ना, तो उसी पेपर के आधार पर आपको कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक्टिविस्ट, कोई भी वकील, अच्छा वकील आप लोगों को न्याय दिला देगा। वही पेपर वर्क की वजह से, वही दस्तावेज की वजह से जो आपके पास है। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि पेपर वर्क में कितना दम है। यहाँ पर तर्क लगाना चाहिए कि आप लोग किस लिए पेपर वर्क कर रहे हो और आप लोग किसका सुन रहे हो। वो क्या बोलते रहे, भ्रष्टाचारी लोगों का, वो दलाल लोगों हेलो का हेलो जो, हाँ हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ बोलिए। हाँ सर जी, मैं बोल रहा हूँ, आपका एकदम राइट है, पूरा राइट है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं मुझे भी कंप्लेंट तो उधर। होने दिए होते। हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है? आगे तो बोलो। अरे अरे मैं बोलूं आगे? नहीं, मैं क्या बोल रहा मुझे हूँ, बराबर आपका मैं सुन लिया। हाँ, लेकिन कंप्लेंट तो होने दो, उसके बाद आप आराम से बोलो। सॉरी सॉरी अरे आप सॉरी सॉरी, चलिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं। देखिए हम्म आप हम्म लोग कितना सुन रहे हो। अरे हम्म यहाँ पर नॉर्मल चीज है, आप लोगों को समझना चाहिए आप किसके लिए लड़ रहे हो। बहुत बेसिक बेसिक जानकारी है। आप लोगों का यहाँ पर तो 10-15 लाख रुपए गए हैं। अगर कोई अगर 1,000 रुपए अगर 500 रुपए पे ले लेता है ना, तो मैं उसके पीछे पीछे पड़ जाता हूँ कि भाई तूने मेरा इलीगल तरीके से पैसा लिया तो लिया कैसे। बराबर है, बराबर है। आज ये एग्रेशन, ये एटीट्यूड, आज किसी भी सरकारी ऑफिस में अगर चले जाओ
तो उनमें दम नहीं होता कि वो मुझसे रिश्वत मांग ले। नहीं नहीं बराबर है ये ये एग्रेशन, ये गुस्सा, ये एटीट्यूड आप लोगों को रखना होगा। अगर आप लोग अगर ये एटीट्यूड नहीं रखोगे तो आप लोगों का तो कोई भी शोषण करते रहेगा, कोई भी आएगा, कोई भी शोषण करेगा। तो आप लोगों को समझना है कि आप लोग किस लिए लड़ रहे हो। बस आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। आप लोग अगर अपने ज्ञान को अगर बांटोगे ना तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान कम नहीं होगा। आप लोगों को जिम्मेदारी नहीं है कि पांच लोगों को तो आप नहीं जोड़ सकते हो, दो लोगों की तो जिम्मेदारी लो। जितना आपका ताकत बढ़ेगा, उतना जितना आपकी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ताकत आपका बढ़ेगा, और जितना ताकत आपका बढ़ेगा उतना जल्दी आप लोगों को न्याय मिलेगी। अब ये चीज अगर आप नहीं समझ सकते हो, अगर हमारा घर होता है, हमारे घर में एक फैमिली होता है तो कितना काम करना पड़ता है, पांच फैमिली मेंबर आ जाए तो काम हमारा कम हो जाता है, सब जगह काम बढ़ जाता है। तो ये चीज तो समझना है आप लोगों को, वेरी बेसिक, बहुत बेसिक चीज है ये। अगर ये बेसिक चीज को आप नहीं समझोगे, ये एटीट्यूड नहीं रखोगे, ये गुस्सा नहीं रखोगे, समझदारी नहीं रखोगे, तो कोई भी एक छोटा सा घन चक्कर भी, बेवड़ा भी एक चलता आदमी भी आप लोगों को लूट के चले जाएगा। नॉर्मल चीज है, आप लोग समझिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों का मूलभूत अधिकार आप समझिए। हम लोग जो वेरी हमारा जो इम्पोर्टेंट एनजीओ है बराबर वो है आप लोगों का मूलभूत अधिकार बता रहा है, आप लोगों को आपका मूलभूत अधिकार पाने के लिए लड़ा रहा है, आप लोगों को नहीं सिखा रहा एकदम है। बरोबर तो एकदम बरोबर वो चीज आज आप एडॉप्ट कीजिए। हम लोगों को कोई शौक नहीं है, हम लोगों को कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है। हम लोगों का कर्तव्य है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, संविधान का आर्टिकल 51 क्या कहता है कि बरोबर है डूबते व्यक्ति को तालाब में से हमें बचाना, हमें बचाना, ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। अगर डूबते व्यक्ति को अगर हम नहीं बचाते हैं तो 302 के आरोपी हम बनते हैं कानूनन। तो आप लोगों को आपका बेसिक अधिकार जानना है, समझना है, और अपने अधिकार के लिए लड़ना है। और जो इससे वंचित है उसको भी लड़वाना है, उसका साथ देना है, उसको उसको उसके लिए हर चीज में खड़ा, उसके पीछे हमेशा खड़े रहना है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। अगर ये कर्तव्य आपका नहीं होगा तो आप जीत का सपना देखना, जीत का ख्याल करना आप छोड़ दीजिए। बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये सब चीज करना। तो आप लोगों से यही मेरी विनती है कि आप लोग जागरूक होइए, दो लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस मामले को उजागर कीजिए। अरे मैं भूमाफिया कैसे बोलता हूँ, नगर सेवक, तीन नगर सेवक है, तीन नगर सेवक है, 100 बिल्डिंग का मालिक है, 2-3 हजार करोड़ का मालिक है। पुलिस वाले को मैं भ्रष्टाचारी कैसे बोलता हूँ, भूमाफिया को मैं भूमाफिया कैसे बोलता हूँ? पेपर वर्क की वजह से मेरे अधिकार का उसने हनन किया तो मैं बोल रहा हूँ। अगर मेरे अधिकार का हनन नहीं किया होता तो मैं नहीं बोलता। लेकिन आप लोगों को ये समझना है ना कि आप लोगों के अधिकार का हनन किसने किया, आप लोगों को लूटा किसने। अगर ये चीज आप लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। मैं हाँ ठीक, चलिए संजय जी हेलो बोलिए। हेलो मैं बोलूंगा हाँ संजय जी बोलिए, बोलूंगा थोड़ा सभी लोग को बोलना है। बोलिए संजय जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं क्या बोलता हूँ माहिती है हेलो हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ हम्म एलएनटी का अपना है ना वो सब मिल के जो बोलना है वो सब बराबर है एकदम ठीक है मेरे को अच्छा लगा पर मैं क्या बोल रहा था तो अपना कभी सब निकालने वाला है सब मोर्चा विर्चा सब अभी लिस्ट बनाई है, पहली लिस्ट बनने के बराबर बाद है आप लोगों को बताया जाएगा क्या क्या काम हम्म करना है, कैसे करना बर, है, वो सब बराबर समझाया है जाएगा, ट्रेनिंग सर दी जी जाएगी। सर जी सर जी हाँ सर जी जी मैं क्या बोल जी। रहा था अपना हम्म मोर्चा जब निकलेगा आप डिटेल हम्म। भेजेंगे ना हम बराबर पूरा समझाएंगे, आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे पूरी, क्या करना है कैसे करना है, ओके उसमें ओके वो सारी ओके जानकारी दी जाएगी आपको, ठीक है ना। हाँ हाँ वो हाँ एलएनटी का मेरे को दो प्रॉब्लम हुआ बाकी कुछ नहीं दो प्रॉब्लम हाँ। हुआ खाली हम्म। वो ठीक। एलएनटी का लोग मेरे पास आते थे मैं हम्म उसको सब पैसा बहुत दिया उनको जितना हम्म। देने का थोड़ा पर दिया बाद में बंद बराबर। किया जो करना है वो करो जाओ हाँ मेरे तो पास अभी 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 पैसे कोई नहीं आ है रहा है मैं क्या? पहले पहले कितने रिकवरी एजेंट आते थे सबके पास, अभी कोई वो भी नहीं आ रहा सबका है। नंबर है सबका नंबर है सबका नाम है सबका हम्म। टाइम है सबका कितना बजे आते हैं कितना बजे जाते हैं मैं वकील के पास काम कर रहे हैं सर जी सॉरी है मैं थोड़ा बराबर सा हाँ। हम्म पर्सनली बोल रहे हैं हम्म थोड़ा सा मैं हम्म। हाईकोर्ट में काम किया है 10 साल जी जी। हाईकोर्ट में हाँ पर्सनली हाँ। बोल रहे हैं सॉरी जी। पर्सनली बोल रहे हैं थोड़ा बार हम्म हाईकोर्ट में 10 साल काम किया है मैं हम्म क्लर्क था हाईकोर्ट का थोड़ा बार
मेरे को नॉलेज है हाईकोर्ट का, तो मैं हाईकोर्ट में काम किया है। मेरे को अभी थोड़ा सा मिला ना, मेरा ग्रुप वाला बोला, अरे मैं उनको बोला, अरे मेरा भी इसमें ये बिल्डिंग का ये प्रॉब्लम है। मेरे को थोड़ा सा, मैं इधर इधर बिल्डिंग में थोड़ा फंस गया था, मैं ज्यादा इंटरेस्ट दिया नहीं। बाद में मेरे को थोड़ा मालूम पड़ा, मैं बोला साहब को, मेरा साहब भी वो वकील है ना, मैं 10 साल वकील के पास काम किए, बराबर है, तो मेरा नॉलेज था हाईकोर्ट में, अभी भी है। अभी भी मेरा ग्रुप है हाईकोर्ट में, क्लर्क क्लर्क लोग का, जो क्लर्क बराबर। रहते हैं ना उसका हम्म ग्रुप है मेरा अभी भी। हाँ, तो उनसे अभी मैं उनसे जो भी सजेशन हाईकोर्ट, लीजिए, उनसे भी सजेशन लीजिए कि ऐसे मामलों में क्या करा गया है, कैसे होता है, ना ठीक है ना। बराबर है, पर हाँ। सर जी, सर हम्म जी, हम्म तो मैं क्या बोल बोलिए। रहा था, तो अभी हाँ। मेरे को सब मिला ना, अभी आदमी सब लोग ग्रुप भी मिला सब, अभी मैं हम्म सब डिटेल भी बोल सकता है। तुम मेरे को इतना शक टाइम करने लगेगा, वाले शक लेकिन वो नहीं बोल करती सकते हैं तो भी तो शक क्यों कर रहे हो? तुम शक का चलिए। नतीजा क्यों देते हो मेरे को? हम्म इफ यू आर हाँ वेरी गुड टीम देन यू शुड नॉट गो ना। हाँ, सीमा सेगवान जी कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, ये अपने रंजना जी है ना, हाँ हाँ मैम जी। हाँ, आप बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए जरा। इतना हाँ, चिढ़ बोलो क्यों बोलो। होता है? व्हाई यू आर गेटिंग इरिटेट? मेरे को ये नहीं समझ में आता है यार, इतने प्यार से बोलने के बाद तुम मारने की जरूर जाते हो मेरे को। कौन कौन है? हाँ। अच्छा अच्छा। अपने रंजना जी, रंजना जी आपने हाथ ऊपर उठाया, आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। हाँ बोलिए रंजना जी। हाँ सर जी। हम्म आज ना घर पे LNT वाले आए थे। हाँ। हम्म उन्होंने, हाँ, तो मैं घर पे नहीं थी, लड़का घर हम्म पे था। जी। हाँ, तो उन्होंने, फिर लड़का ने मुझे फोन लगा के दिया कि मम्मी घर पे LNT वाले आए करके। हम्म तो मैंने हम्म बोला उनको कि हमने पेपर वर्क किया है, हमने भेजा है आप लोगों को पेपर, आप यहाँ क्यों आए करके। हम्म हम्म तो फिर। बोले आप हम आइए उधर घाटकोपर का ऑफिस में, हम्म हम्म नहीं तो आपको फिर आना पड़ेगा कोर्ट में। बोले हाँ समझ हम्म, भेजो, हम लोग आके करके। बराबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ और तो जो मैं, भी और जो भी आएगा उससे आईडी कार्ड लेना है आपको, उससे परमिशन कार्ड, जो अथॉरिटी कार्ड रहता है ना, अथॉरिटी अपने जो कंपनी की या बैंक की, वो लेना है। उसका ये आधार कार्ड लेना है। ये सारी जरूरत है, ये सब चीजें लेके उसके बाद ही बात करना है इन लोगों से, है ना। करने को जी। पता था, ठीक तो ठीक। वैसा ही कर। थैंक यू जी सर। जी। ओके, चलिए, बढ़िया। हेलो ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ। सर, वो LNT के पास देखना पड़ेगा, हम्म क्योंकि मेरे 2 अकाउंट फ्रीज हेलो हुए। हेलो, मैं हाँ। हेलो हेलो, मैं बोलूँ क्या थोड़ा? कौन हेलो। कौन कौन बोल रहा है, एकनाथ हाँ जी या संजय जी? हाँ, एक संजय, मिनट बात संजय कर जी, रहा हूँ। अरे अच्छा भाई, संजय जी, आप एकनाथ जी कुछ, थोड़ा रुको अच्छा ना। कुछ रहे, संजय जी कुछ और बोलना है आपको तो बोलिए जरा, हाँ, थोड़ा बोलिए। मैं क्या बोल रहा था, हाँ उसका सब सब जो आ रहा था ना, हाँ। हेलो हम्म सर जी, हाँ जो हाँ भी हाँ आ रहा था बोलिए। ना एलएमटी वाला, उसका सबका रिपोर्ट है मेरे पास, बहुत बढ़िया बराबर है, है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, हम्म मेरे पास तो है अभी, पर ठीक। वो निकालना हम्म पड़ेगा, मैं है हम्म, मेरे पास। ठीक। उनका ठीक नाम है, भी ठीक है। सब पूरा मैं भाई लिखा था। ठीक है, वो सारी रिपोर्टें है ना, शेर अली को पहुंचा दीजिए, तो हम लोग उस पर अगले अलग ढंग से काम करेंगे, ठीक है ना। ठीक। चलिए बराबर है, एकनाथ। मैं हाँ। निकालता है थोड़ा, मेरा हम्म दूसरा मोबाइल में है ना, वो मैं ठीक है, निकालता ठीक है। है और वो उनको बोलते हैं, ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके। हाँ एकनाथ जी, आप बोलिए कुछ जो बोलना चाह रहे हाँ, अभी हैं। LNT क्या कर रहा है, LNT कोर्ट का हम्म नोटिस बैंकों को भेज रहा है और अकाउंट फ्रीज हम्म कर रहा है। मेरे जो हाँ 2 अकाउंट थे, वो हाँ दोनों 2 अकाउंट जो पैन कार्ड ज्वाइंट थे, वो दोनों भी हम्म अकाउंट फ्रीज किए, जी। हम्म फ्रीज हो गए, उसमें से मैं पैसा नहीं निकल सकता। अभी हम्म बैंक मैनेजर क्या बोल रहे हैं, कि बैंक हाँ। मैनेजर बोल रहे हैं DM का हम्म फोन आने दो, नहीं तो ऊपर से हम्म RBI का फोन आने दो, तभी भी हम वो ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म लीगल नोटिस लगाया उन्होंने। बराबर, बराबर। हाँ, तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि हम्म कोर्ट में हम्म जाके आप हम्म स्टे ऑर्डर हम्म लेके आओ, नहीं तो NOC लेके आओ। तो देखिए, अभी अभी आपके उसमें पहले ये आ जाएगा ना, जो चीज जो भी आरटीआई से मिलेगी आपको, फिर उसको हम सुकोस नोटिस दे सकते हैं बैंक को, समझिए आप। सुकोस वो नोटिस किस बात का, कि भाई आपने ऐसा कैसे किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, हम इस बैंक को, जो आदमी आपका बैंक है, सही जिस आरोप बैंक ने लगाते फ्रीज किया है, जिस बैंक ने फ्रीज किया, उसको सुकोस नोटिस दे सकते हैं।
फिर उसके बाद इसकी इनकी आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस है आपके पास, आपको मगर आगे आना होगा, वो चीजें कदम उठाने होंगे। मेरी बात समझिए एकनाथ जी आप, हाँ ये सारे कदम उठाने हैं हमें। वो डिटेल मांगनी है कि आपने हमारा ईसीएस कहाँ से बाउंस किया, आपने ईसीएस में कहाँ से कौन से अकाउंट से पैसा निकाला, आपका कौन सा क्षेत्रीय अकाउंट था, ये बहुत सी चीजें हमें इनसे मांगी है, जो चीज उन्होंने नहीं दी है। तो अगर आपके बैंक ने फ्रीज किया है उनकी बात को सुनकर, उनके लीगल नोटिस को सुनकर, तो आपके बैंक वाला भी इसमें फंसता है। अभी अभी हमने गौरव है अपने ग्रुप में जिनके साथ ये हुआ, गौरव के मामले में एक ऐसे गलत तरीके से ऑर्डर निकाला है, हमने उनको 25 लाख का नोटिस भेजा है, एक लाख का नोटिस भेजा है हमने बैंक को, है ना, उनके हाँ खुद के पर्सनल मैटर में हम लोगों ने भेजा है। तो ये चीजें आपके मामले में भी बनती है, मगर उसके लिए आपको आगे आना होगा, बताना होगा हम लोगों को कि क्या क्या चीजें हैं। बराबर? ओके ओके। हाँ ठीक है। फिर चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहता है? तो अभी हम लोगों का समय भी हो चुका है काफी, तो इसको हम नहीं तो यहाँ पर खत्म ओके करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी और को। लोगों को हाँ हेलो हाँ, धन्यवाद। कोई हेलो, बोलना चाह रहा है तो बोल दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर लीव करते हैं। प्रवीण जी, आवाज हाँ आ रही बोलिए है? प्रवीण जी। हाँ प्रवीण जी बोलिए बोलिए। बोलिए, और लोग भी बोलिए। सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर जी, हाँ। ये अपना मतलब जिस अकाउंट से अपना टीसीएस पहले कट होता था, हाँ इस अकाउंट से मतलब जो अकाउंट हम लोगों ने उनके पास दिया हुआ है पहले से, वो खाली हाँ, उसी अकाउंट को स्विच कर रहे हैं, या जिस अकाउंट की उनके पास कोई जानकारी नहीं, कभी दिया ही नहीं, वो अकाउंट भी कर रहे हैं? मतलब दूसरे अकाउंट भी स्विच कर सकते हैं क्या वो लोग? देखिए वो अकाउंट कोई सा भी सीज करने का उनको अधिकार नहीं है, कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन गुंडागर्दी के हिसाब से वो जो चाहे वो कर रहे हैं। जैसे अभी आपका कोई दुश्मन होगा, वो आपके लिए हर चीज, जहर देने का जो भी उसको साधन मिलेगा वो सब करेगा आपके खिलाफ। तो यही काम ये लोग कर रहे हैं। कानून मगर आपके साथ है, इसलिए आपको उनके जो कदम उठा रहे हैं उनको उठाने दो, हमें उसका तरीके से जवाब देना है। इस बात को समझने की जरूरत है। और वो